बचने के लिए हमने आपको मॉर्निंग का भी एक्सेस दे रखा है, और फिजिकल आपको आपके लिए एक सेशन फ्री है ही, वो आप लोग उससे सपोर्ट टीम ने ले लिया होगा, आपने बता भी दिया होगा कि आपको किसी में आना है, उसने उसके रजिस्टर भी कर दिया होगा। तो आज थोड़ा सा डेप्थ में चलते हैं, थोड़ा सा और गहराई में चलते हैं। कारण ये है ना कि जब तक गहराई में नहीं चलेंगे तो तब तक हमें ये नहीं समझ में आता है कि काम कैसे क्या कर रहा है। हमें बहुत गहराई में जाना है। देखिए, एक होता है न्यूज ओरिएंटेड, एक होता है डेटा ओरिएंटेड। कमोडिटी मार्केट आर 100% बेस्ड ऑन डेटा ओरिएंटेड। फॉरेक्स मार्केट इज 100% बेस्ड ऑन डेटा ओरिएंटेड। बट इक्विटी मार्केट, आइदर इट इज इंडियन इक्विटी, आइदर इट इज ग्लोबल इक्विटी, अमेरिकन इक्विटी, ये इसमें बहुत सारे इम्पैक्ट है। थोड़ा सा न्यूज भी हो जाता है तो हिल जाता है, और अगर थोड़ा सा कोई इवेंट्स भी हुआ तो हिल गया। अगर एलन मस्क ने खरीद लिया ट्विटर को, ट्विटर का अगर प्रॉब्लम्स है तो टेस्ला गिर जाता है। तो इक्विटी और कमोडिटी में बहुत अंतर है, बहुत डिफरेंस है। इतना डिफरेंस है कि आप सोच नहीं सकते हैं। कमोडिटी कांट बी मैनिपुलेटेड बिकॉज दिस इज, जब कोई डेटा ओरिएंटेड है जो कि एक्चुअल डिमांड और सप्लाई पे बेस्ड है, उसको आप क्या मैनिपुलेट करेंगे। अभी के समय में आप नेचुरल गैस में 25 से 30 पॉइंट का मिनिमम प्रॉफिट रखिए, मिनिमम। और सिल्वर के केस में मिनिमम 500 टू 1000 पॉइंट का। लेकिन जब समय आएगा ना तो मिनिमम 5000 पॉइंट का पर ट्रेड रखेंगे सिल्वर में। अभी साइडवेज मार्केट है, क्योंकि ये जो मार्केट है ना, अगर हमसे पूछा जाए तो ये 20 से लेके 3 तक ट्रेड करने का टाइम ही नहीं होता है, लेकिन फिर भी ले रहे हैं। तो छोटा प्रॉफिट लेके हमेशा आपको साइड रहना पड़ेगा। ये समय ऐसा है, ठीक है। छोटा छोटा ट्रेड्स लीजिए और सुखी रहिए। कारण ये है ना कि ये समय ही ऐसा चल रहा है। लोगों को लगता है, ऐसा था ना कि नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल दोनों सेम है। मैंने बताया दोनों इनवर्स काम करता है, एडवर्स दोनों, एक इधर चलेगा एक इधर चलेगा। डेटा का इम्पैक्ट दोनों पे अलग होता है। और वो दिखाया हमने, जिंक दोपहर में क्यों हिलता है उसका हमने कारण बताया आपको। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। और आप लोग अभी तो मैंने फॉरेक्स के चैप्टर को टच भी नहीं किया। अभी तो विश्वास कीजिए कि जितना आप लोग का सोच है ना, उससे इतना दूर है अभी। इस क्लासेस में हम कभी जोन मार्किंग की बात नहीं करेंगे, वो सब नर्सरी का टॉपिक हो गया। नर्सरी है, जोन मार्किंग तो आपको मिल ही रहा है ना। उसके लिए तो आपको ना जोन मार्किंग के क्लास में आने का पैसे देना है, ना तो आपको फिजिकल में आने का पैसे देना है। सिर्फ आप लोग आते जाइए और विश्वास कीजिए, फिजिकल में आने का फायदा तो होता है। मानिए मत मानिए, अभी बैंगलोर हम गए, दसरी से मुलाकात हुई। अनिल अनिल गवाह है, दसरी से मुलाकात, दसरी आर किरण से मुलाकात हमारी हुई। मतलब लोग मोर देन मैजिक कर रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि स्टक है। स्टक पता है क्यों है? कैपिटल 1 लाख है एंड दे वांट टू मेक 1 लाख। तो मैं कल भी सामने में मास्टर क्लास में था, तो मैंने एक बंदे से बात की, बोला सर सब कुछ तो ठीक है, मैं उतना क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे पास कैपिटल कम है। तो मैंने उसको अच्छे भाव में बोला कि पहले तुम अपना फीस वापस ले लो, तब भी हम तुम्हें पढ़ाएंगे। इसलिए क्योंकि तुम्हें ये ना लगे ये पैसा तुम अपने कैपिटल में ऐड करो। ये मैंने बोला लोगों को। हम हमेशा, अब जिस स्टेज पे बैठे हुए हैं, इस स्टेज पे मेरे लिए पैसा मैटर नहीं करता है। आप लोग फिजिकली भी हमसे मिल लिए सब कुछ। तो ट्रेडिंग हम इसलिए चुनते हैं ना, क्योंकि हमें डेटा के साथ प्ले करने में मजा आता है। मैनिपुलेटेड डेटा हमें नहीं चाहिए, तभी तो हम कम्युनिटी में आए ना। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। आज मैं बोलूं ज्यादा या लिखूं ज्यादा? मेरी रिकॉर्डिंग को कौन कौन देखते हैं? उससे फायदा मिलता है। एक इस क्लास का एक रिकॉर्डिंग समझने के लिए आपको 4 बार देखना पड़ेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि नर्सरी का रिकॉर्डिंग है, दिस इज नॉट मास्टर क्लास। इस क्लास का हमारे साथ रविंदर पाल जी, अच्छा, पिछले जब वेडनेसडे को क्लास हुई थी तो हमने कहा था कि फ्राइडे तक इक्विटी नीचे जाएगा,
और हमने फ्राइडे से रखना शुरू कर दिया, दुनिया की कोई ताकत इसको नीचे नहीं ले जा सकती, ऊपर जाएगा, दुनिया कोई ताकत इसको ऊपर नहीं। बोल रहा था कि नहीं बोल रहा था? स्पेशल संडे को भी मैं बेंगलोर से आया हूं, तो मैंने स्पेशल आप लोगों से क्लास किया। फ्लाइट लैंड करते सबसे पहले मैं आपसे मिला मंडे को कि कल भी ऊपर ही रहेगा। तो ये चीजें प्री डिफाइंड है और ये चलेगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो कहने का मतलब ये है ना, मैं हम लोग का जो प्रॉब्लम्स है, हम लोग का जो चैलेंजेस है, ये चैलेंज अब नहीं रहा। अभी मेरी अभिषेक से बात हो रही थी तो अभिषेक बोला सर आपका स्टॉप लॉस होता है तो आपको कैसा लगता है? मैंने कहा यार बात ऐसी है ना कि भगवान बताते हैं कि बेटा मैं भी खड़ा हूं पीछे, तो कहा स्टॉप लॉस होना चाहिए कि कम्युनिटी में जो हम अभी तो एटीआर डीएटीआर पे आया नहीं ना, अभी तो पिक्चर इतना बड़ा है, अभी तो मैं एक एक स्क्रिप्ट को 2-2 दिन लेके चलूंगा। न्यू ईयर तक इसलिए ले चलते हम भी थोड़ा फेस्टिवल मोड में आते हैं, डांस वाले मूड में रहे ना हम भी न्यू ईयर तक। हम भी इंसान है भाई, छुट्टी पे नहीं गए फैमिली के साथ, क्योंकि इसलिए नहीं गए ना, पिछले साल हम लोग प्लान किए थे छुट्टी, गए भी थे। भाई साहब इतना भीड़ इतना भीड़ इतना भीड़, हम हमारे तो तोते उड़ गए। हमने इस बार शपथ लिया है कि हम कहीं जाएंगे, क्योंकि मेरा तो मीटिंग चलता रहता है सब जगह जगह, लेकिन बच्चों को कहीं नहीं ले जाएंगे अभी। हमने और उन लोग भी एग्री कर गए, पापा आई एम हैप्पी। मैंने कहा हम भी यही चाहते थे। सो लेट्स स्टार्ट। थोड़ा सा मुस्कुराहट रखिए चेहरे पे, ठीक है? एक चीज और छोटी सी बात, पहले कमोडिटी का जो ट्रेड है, अगर आप कोई भी ट्रेड 4 आवर्स का टाइम फ्रेम पे ले रहे हैं तो डीएटीआर का 20 to 30% बफरिंग जाएगा। पहले 10 to 20% बफरिंग जाता था, ये दिमाग में रखिए। इक्विटी में 5 to 10% जाता था ना बफरिंग बफरिंग। और ये बफरिंग कैसे डिसाइड करते हैं? वो दत्त साहब एक लाइन बोलते थे, रवि भाई आपने बताया था मामा जोन, मामा जोन का बफरिंग सिखाएंगे इस बार हम आपको, ठीक है? ओके, सो स्टार्ट करते हैं। देखिए सेशन, अच्छा आप लोगों को मजा आता है कि नहीं आता है? न्यूज कितने लोग अभी देखते हैं? टीवी खोल के कितने लोग न्यूज देखते हैं? मैंने परसों एक सेशन किया था, उसमें मैंने बोला था कि तुम लोग न्यूज क्या देख रहे हो? न्यूज देख रहे हो औरत की हत्या, रेप, बलात्कार, लूट खसो, तो जो देखो वही जाएगा ना। न्यूज को इमीडिएटली बंद कीजिए। मैं एक आने वाले समय में आपको एक खुद का एक टूल्स डेवलप करने वाला हूँ, क्योंकि उसमें पैसे बहुत, एपीआई वेपीआई अलग बहुत खर्चे होते हैं, इसमें लगभग $2 से $3 मिलियन का खर्चा है। तो ये सब चीज छोटा नहीं है, जो ये बड़ा बड़ा चैनल देख रहे हैं ना, इसमें ये पूरा सब ब्रॉडकास्ट होता रहता है, ये छोटा सेटअप नहीं होता, बहुत बड़ा सेटअप होता है। ये तो टीवी पे देखना छोटा पार्ट होता है, वो तो हम भी इसको स्ट्रीम यार्ड प्रो से लेके टीवी पे दिखा देंगे, लेकिन पीछे का जो काम होता है उसमें बहुत पैसा लगता है, बहुत पैसा लगता है। तो हम उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। हमने टीम को बोला कि समर्पित कर दो पूरी तरह से। ट्रेडिंग में तुम कमा रहे हो ना भाई, ब्रोकर ब्रोकर हमें बनना ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि हम अगर ब्रोकर बन जाए तो अकेला इवान हमको 2 लाख रुपए दे दिया होता। अभिषेक भाई बोले कि रवि भाई, आई विद द कैपिटल ऑफ 1 लाख रुपीज आई मेड 28,000 रुपीज और 6,500 ब्रोकरेज चला गया। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, तो मैं ब्रोकरेज से कमा लेता है। मेरे ब्रोकरेज से कोई शौक नहीं है, मेरा वो टॉपिक नहीं है, मैं अपने टॉपिक से कभी डेविएट होना नहीं चाहता है। ओके, तो आपको ये देखना है कि आपको क्या चाहिए। तो आज हम आपको लेके चलते हैं डेटा पे। अब आप एक चीज बताइए, मैं किसान का बेटा, और अगर हमारे गांव में, जहां से मंडी में फसल जाता है, हमारे गांव में अगर बहुत तेज की बारिश हुई है अभी, एंड दिस इज द सीजन फॉर रवि फसल, रवि समझते हैं ना, तुअर दाल, व्हीट, पल्सेस का भी सीजन है। तो आने वाले 3-4 महीनों में व्हेन द प्रोडक्शन टाइम होता है इन द मंथ ऑफ अप्रैल मई, उस वक्त ये प्रोडक्ट्स महंगे होंगे या सस्ते होंगे? डिमांड तो वही है, सप्लाई कम होगा, तो ये सब महंगे हो जाएंगे साहब। जब फसल ही बर्बाद हो गई तो प्रोडक्ट कहाँ से निकलेगा? तो हम हमेशा बोलते हैं कि हम अब एक फाइट करेंगे। ऐसे ये सब मेरी जुबान पे आना भी नहीं चाहिए, फाइट करेंगे, बदला लेंगे, ये सब नहीं करेंगे हम।
लेकिन मैं इसलिए ला रहा हूं ये सब जुबान पे, क्योंकि अब हमें एक चीज देखना है कि कमोडिटी मार्केट इज 100% डेटा ओरिएंटेड। जब डेटा ओरिएंटेड की हम बात करते हैं, देखो पवन भाई कितने मंद मंद सुनते हैं ठीक है। जब अच्छा रमेश भाई, आपका भी ठंड है क्या? क्योंकि आप भी लाल जैकेट पहने हुए, बोलिए मत, मुंडी हिला दीजिए, मैं समझ जाऊंगा। ठीक है। तो कमोडिटी मार्केट इज 100% डेटा ओरिएंटेड। जो डेटा की बात करते हैं ना, तो इस डेटा में अभी तक हम लोग जो चल रहे हैं टाइमिंग मार्केट का, अब इंडियन मार्केट है, इक्विटी मार्केट का फंडामेंटल्स टोटल डिफरेंट होता है। तो हम जो इसका जो फंडामेंटल समझ रहे हैं, ये हमें किस में हेल्प कर। अच्छा, आप लोग लास्ट में रिकॉर्डिंग से इसका स्क्रीनशॉट तो रख रहे हैं ना अपने पास? क्योंकि हम इसको डिलीट कर देते हैं, क्योंकि हम सेशन के बाद इसको सेव नहीं करते, कहिएगा तो सेव कर लेंगे। कम्युनिटी मार्केट में पहले जो हम आपको बात बता रहे हैं, कम्युनिटी के बाद हम फॉरेक्स सिखाते हैं। अगर आपको यूएसडी का चाल पकड़ में ना, जहां से लाइन खींचोगे वहीं से घूमेगा, ये गारंटी मैं देता हूँ। वो तो और भी आसान है। तो कम्युनिटी मार्केट में हम लोग जो बात करें, अंडरस्टैंडिंग फंडामेंटल्स, फंडामेंटल्स क्या हेल्प करेगा आपको? अनिल, आप ही ले रहे हो। अंडरस्टैंडिंग फंडामेंटल्स हेल्प, इसका जो है सबसे पहले जो फंडामेंटल्स को हम समझ रहे हैं कि आखिर ये चार्ट वेडनेसडे को कम्युनिटी में क्यों चाल आता है। आखिर एवरीडे आफ्टरनून में जिंक क्यों हिलता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये हम क्या कर रहे हैं, हम मैक्रो लेवल का स्टडी कर रहे हैं। मींस उस कम्युनिटी का मैक्रो इन्वायरमेंट समझ रहे हैं। मैक्रो लेवल का स्टडी, मैक्रो दो होता है। मैक्रो लेवल का हम मैक्रो उस इन्वायरमेंट में वो प्रोडक्ट कैसे काम करेगा। जब हम मैक्रो लेवल का स्टडी करें तो हमें पता चल रहा है कि कमोडिटी इज नॉट न्यूज ड्रिवन, कमोडिटी इज डेटा ड्रिवन। तो डेटा ओरिएंटेड प्रोडक्ट में सबसे पहले फंडामेंटल हमें बताता है कि मैक्रो ड्रिवन प्रोडक्ट कैसे काम करता है। मैक्रो ओरिएंटेड प्रोडक्ट, इसको थोड़ा इधर करो यार, हमको ज्यादा घूमना पड़ जा रहा है। ये क्या हुआ? एक मिनट समझ लीजिएगा, मेरा तो स्क्रीन। तो उनको कॉल करते हैं। अच्छा, आ गया, हो गया। बुलाने की जरूरत नहीं पड़ी, इतने लोगों को बुला के हम बिठाते हैं। चलो जी, क्यों ऐसा हो रहा है? ठीक है। तो जिस भी मार्केट में आप ट्रेड कर रहे हैं, ये समझिए कि जिंक को इंडिया से ऑपरेट नहीं किया जाता है। लोग हमसे कहते थे सर, हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, सब तो एक ही ग्रुप की कंपनी है। मैंने कहा भाग जा, सबका ऑपरेटिंग डिफरेंट है। ठीक है। तो हम सबसे पहले इसका एक छोटा स्टडी करने के लिए भी फंडामेंटल्स पढ़ रहे हैं कि माइक्रो लेवल पे किसी भी प्रोडक्ट को कैसे समझा जाए, और इस ऑपरेटिंग में हमें कैसे हेल्प मिलेगा। जब हम किसी भी फंडामेंटल को समझ रहे हैं, तो हमें ये बता रहा है कि अगर किसी भी प्रोडक्ट का सप्लाई ज्यादा है, तो हमें ये प्रोडक्ट बता रहा है कि हमारा डिमांड ट्रिगर करेगा या सप्लाई ट्रिगर करेगा। ये हमें, सप्लाई ज्यादा है तो डिमांड ट्रिगर करेगा, डिमांड ज्यादा है तो सप्लाई ट्रिगर करेगा। तो हमें ट्रिगर प्राइस हमें पहले बता दे रहा है, और ये हमें हेल्प मिल जा रहा है कितना टाइम लगेगा, हमें पहुंचने में डिमांड जोन या सप्लाई जोन में। हर दिन सेशन जो शुरू होता है ना, बोरिंग सब्जेक्ट से शुरू होता है, खत्म होता है ठीक है। जब जो भी तक हम बात अभी तक पढ़े, इससे हमें एक रिजल्ट मिला कि जब भी हम कम्युनिटी की बात करते हैं, तो कम्युनिटी में एक पूरा पूरा साइंस छुपा हुआ है। ये बातें हम हर बार करते हैं, लेकिन लोग इस पर ध्यान नहीं देते, चाहे हम फिजिकल सेशन में हो, कहीं भी बातें हम हर बार करते हैं कि कम्युनिटी जो है, अभी तक जो हमने पढ़ा फंडामेंटल्स में, कि कम्युनिटी का जो है ग्लोबल इंपैक्ट है। और ग्लोबल इंपैक्ट है तो ये अडानी पावर, अडानी इंटरप्राइजेस की तरह नहीं है कि जैसे पाओगे वैसे घुमा दोगे। कम्युनिटी का ग्लोबल इंपैक्ट है।
टेस्ला का ग्लोबल इंपैक्ट नहीं है, टेस्ला की गाड़ियां इंडिया में नहीं चलती। बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ये मैं आपको एक स्टॉक दिखाता हूँ। माई मोटो इज नॉट टू फोकस, मैं तो सब स्टॉक के बारे में साफ बोलता हूँ कि ये सब मैनिपुलेटेड करके रखे हैं मार्केट को। देखिए मैं आपको एक स्टॉक दिखाता हूँ और मेरे पॉइंट को आप समझिएगा और फिर मैं बताता हूँ कि मैनिपुलेशन कहते किसको हम। देखिए ये स्टॉक्स है, गया भी उतनी रफ्तार से, आया भी उतनी रफ्तार से। जब इन्वेस्टर भागने लगे, जब किसी भी स्टॉक से इन्वेस्टर भागने लगे, तो ये सब स्टॉक बिना किसी डिमांड का ऊपर जाएगा, बिना किसी सप्लाई का नीचे आएगा। हालांकि प्राइस जो भी हो, हमें प्राइस से कोई लेना देना नहीं है। आखिर ये बताइए कि आखिर पावर सेक्टर में कौन सी ऐसी क्रांति ला दिया कि ये स्टॉक 5% ऊपर है? पावर सेक्टर में ऐसा कौन सा क्रांति लाया कि स्टॉक 5% ऊपर है? अमित, डॉक्टर साहब आप ही को बता रहा हूं। तो आपने कभी इसके 1 आवर के चार्ट पे लेके गए कि मार्केट मार्केट नीचे आया तब सर्किट लगा, नीचे आया तब सर्किट लगा, ऊपर जा रहा है तब सर्किट लग रहा है, ऊपर जा रहा है तब सर्किट लग रहा है, आज भी ऊपर गया तो सर्किट लगा। सर्किट जिसमें बार बार लग रहा है ना, वो मुन्ना भाई का सर्किट से भी खतरनाक सर्किट है। सर्किट लग रहा है मतलब मैनिपुलेटेड। और एक आखिर इसने ऐसा क्या किया कि अपर सर्किट लग रहा है, और आखिर इसने इसने ऐसा क्या किया कि लोअर सर्किट लग रहा है? तो सर्किट जो होता है ना, फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, देखिए देखिए मैं सीधी बात करता हूं। अगर आप इफ यू सर्च 15 मिनट चार्ट, व्हेन मार्केट वाज कमिंग डाउन, सडनली यहां से सर्किट लगा, दिन में बेचारा सर्किट। तो इसमें इन्वेस्टर जो लोकल ट्रेडर है वो कहाँ निकल पाएंगे, क्योंकि स्टॉक्स में लिक्विडिटी बहुत कम है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? स्टॉक्स में लिक्विडिटी बहुत कम है। जब मार्केट नीचे आया तो सर्किट लगा, तो स्टॉक्स में लिक्विडिटी बहुत कम है। जब मार्केट ऊपर गया तो सर्किट लगा, तो लिक्विडिटी बहुत कम है। और दिन भर सर्किट लगा रहा। अगर ये निफ्टी का सर्किट होता तो 45 मिनट्स के बाद ही ओपन हो जाता। लेकिन एक स्टॉक में हमेशा अपर सर्किट लग रहा है, तो यही तो साइन था फंसाने का। मैं दिखाता हूं ना आपको, मैं टू द पॉइंट बात करने वाला आदमी। मुझे लोग जल्दी पसंद नहीं करते हैं मार्केट में। क्यों नहीं पसंद करते हैं? क्योंकि कहता है कि मुझे कोई ऑफर में एक्सेप्ट करता नहीं किसी का। मैं आप ही लोग का इतना सुनता हूँ, इतना डांट भी देते हैं, मैं सुन लेता हूँ, बाकी किसी का नहीं सुनता बाजार में मैं। बाकी मैं सबकी वाट लगा के रखता हूँ, ये मैं अपनी पहचान बता रहा हूँ। परहैप्स यू डोंट नो। अब तो इतना तो पता हो गया कि मेरा होज एंड होश से दिन भर मिलना है, तो मेरा हमको बोलता है उसको मैं खाल खींच लेता हूँ। मैं सुनने वाला इंसान हूँ नहीं, खासकर बाजार पर नेगेटिव। तो ये जो ऊपर जा रहा था तो सर्किट लग रहा था, ऊपर जा रहा था सर्किट लग रहा था, ऊपर जा रहा सर्किट। मैंने कहा भाई खतरनाक है, सर्किट लगा। नीचे आया तब सर्किट लगा। मतलब प्राइस चला गया दिखाने को 432, नीचे आ रहा है तब सर्किट लग रहा है। सर्किट सर्किट सर्किट, ये सर्किट क्यों लग रहा है? आपको भी समझने की कोशिश की क्या इसको? हम तो आपको एक टूल्स बताए हैं। क्या स्क्रीनर का वेबसाइट मैं थोड़ी स्क्रीनर का वेबसाइट लाया हूं मार्केट में। मैं तो स्क्रीनर आपको बता के दिया। मैं थोड़ी आपको बताया कि, मैंने तो सिर्फ आपको बताया कि कंपनी इस तरह से चलती है। प्रॉब्लम से है ना कि कंपनी का डेटा मैनिपुलेटेड है। कंपनी का डेटा मैनिपुलेटेड है, और ये मैनिपुलेटेड डेटा हमें सबसे पहले यहाँ इन्वेस्टर पैनल पे यहाँ से मैनिपुलेशन देखने को मिला। मैं एग्जांपल लिया आपको इक्विटी और कमोडिटी का। यहाँ से इन्वेस्टर पैनल पे देखने को मिलता है कि 75% प्रमोटर्स यहाँ बैठे हुए हैं। पहले हम लोग को ये समझाया जाता था ना, और प्रॉफिट एंड लॉस पे दिखाया गया कि इस 2 सालों में, लॉकडाउन के बाद, कंपनी कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल है भाई रे। इसके पहले कंपनी लॉस 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 लॉस। आखिर ऐसे इसने ऐसा क्या कांड किया? जब लोग हमसे मिले तो लोगों ने हमसे बोला कि रवि भाई तुम सही आदमी नहीं हो। मैंने कहा बताओ क्यों, कारण तो जानो। मरने वाले को पूछा जाता है, पूछना अधिकार है भाई, बता मैं क्यों अच्छा आदमी नहीं हूँ, बता कारण बता। तो तुम अच्छे आदमी इसलिए नहीं हो ना क्योंकि तुम सीधी बात नहीं करते हो। मैंने कहा था कि मैंने बोला कि हमसे ज्यादा सीधी बात करने वाले पूरी पृथ्वी में कोई होगा ही नहीं।
तो लोग कहते हैं कैसे? देखिए, मैं आपको एक कंपनी का एग्जांपल लेता हूं। मैं आपको इक्विटी वर्सेस कमोडिटी पे लेके चलना चाह रहा हूं। मुझे कोई मगजमारी करने का शौक कभी भी व्यापार में नहीं है, क्योंकि हम जो बातें करते हैं ना, वो टू द पॉइंट बातें करते हैं। ये एक डिफरेंट चार्ट है अडानी का ही। सोचिए, मैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली देश को सावधान कर रहा हूं कि बेटा बम फटने वाला है, इसलिए तुम अपना स्टॉप लॉस लगा के रखना। ओके राहुल, न्यू ईयर के मूड में हो, सब लिटिल लिटिल के मूड में नहीं हो ना अभी? न्यू ईयर है भाई, अब तो फेस्टिवल होता है ना पूरी दुनिया में, नया साल आ रहा है, नया प्लानिंग करेंगे, कुछ करेंगे। रविंद्र भाई ठीक ठाक? राउत साहब आपको बोल रहा हूँ। तो ये ऐसा डेटा, अगर आप किसी भी प्रकार का चार्ट शेयर करेंगे तो ये डेटा है, इसको थोड़ा 2 आवर्स के डेटा पे लेके चलते हैं। 2 आवर्स। तो आखिर लोगों को टॉप पे ले जाके छोड़ना, ये मैनिपुलेटेड कंपनी की टॉप पहली निशानी होती है। सर्किट लगा लगा के ले गए, लोग निकल नहीं पाए, और सर्किट लगा लगा के नीचे ला रहे हैं। बताइए कि बेचारे इसमें निकले कहाँ? इनको निकलने का मौका ही नहीं मिल रहा कहीं भी, सर्किट लगा लगा के नीचे ला रहे हैं इसको। और सोचिए कि बाजार उतना नहीं गिरा जितना ये स्टॉक्स गिरा, और 3 दिन बाजार उतना नहीं चढ़ा जितना ये सब स्टॉक चल रहा है। और चढ़ते सर्किट, अपर सर्किट, अपर सर्किट। तो ये अपर सर्किट ही तो एक फोमो क्रिएट करेगा कि यार कल तो खरीद ही लेना है। आज 5% अपर सर्किट, इंडियन स्टॉक्स में नॉर्मली 5% ऊपर जाता है, तो 5% गैप अप। नेक्स्ट डे फिर 5% गैप अप, नेक्स्ट डे फिर 5% गैप अप। अगर लगातार, तो या तो तुम पैसे को तबाह कर लो। तो ये आखिर इसमें इतना एक्टिव, सुपर एक्टिव है कौन? तो इसमें सुपर एक्टिव लेने के लिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। अडानी विलमार्क में जाएंगे, तो आप अगर इन्वेस्टर पैनल पे जाएंगे तो कंपनी में 78% प्रमोटर्स ही हैं। ऐसा चार्ट कहीं भी आपको, ऐसा चार्ट कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा कमोडिटी मार्केट। जमाल भाई लिख रहे हैं, रवि साहब आपको बोलते को रिसर्च करते करते आपके बोलते को पूरा यकीन करने का समय आया है। आप सिर्फ बोलो, नो नीड एनी फर्दर रिसर्च। अरे बोलते ही है ना। क्रूड ऑयल में थोड़ा सा नीचे गया, मैंने कहा डीएटीआर ज्यादा होता है, रखे रहो। हम तो बोल ही सकते हैं। हम आपको ट्रेड्स हमेशा उस तरह का देते हैं जो कि चले, वो नहीं देते जो कि ना चले। हफ्ते का 4 कमोडिटी ट्रेड आपको 25 से 30% बढ़ाने के लिए काफी है। लेकिन अभी 6-7 तारीख तक ड्राई पीरियड है कमोडिटी का, बिल्कुल ड्राई पीरियड है। ठीक है, आगे चले। तो कमोडिटी मार्केट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, हम फंडामेंटल्स अभी तक सीखे, और फंडामेंटल्स को हमने एंजॉय भी किया। और इसमें हम इसको फंडामेंटल्स कहिए, टेक्निकल्स कहिए, जो कहिए इसको, हमें नहीं समझ में आता। हमें सिर्फ रिसर्च समझ में आता है। लेकिन आप लोग कभी इतना ध्यान लगाए हैं कि मैं इतना डेटा बताने के लिए मैं कितना रिसर्च किया होगा? सर के बाल उड़ गए? हंसो। यहाँ तो लगे ट्रिम करके रखता हूँ, लेकिन कुछ तो कुछ करना पड़ा ना। और कुछ ना कुछ करना पड़ा ना मुझे। तो आज मैं आपको बताता हूं कि फंडामेंटल से हम 2 चीज निकाले हैं। पहला निकाले हैं कि जब भी मार्केट का सप्लाई होता है, सप्लाई कैसे बढ़ेगा और डिमांड कैसे बढ़ेगा। तो हम शुरू करेंगे एग्री कमोडिटी से। अभी आप लोग एग्री कमोडिटी शुरू नहीं किए हैं, फिर बात हम करेंगे नॉन एग्री कमोडिटी की, फिर हम बात करेंगे गोल्ड की, और फिर हम बात करेंगे आपका फेवरेट चैप्टर यूएस डॉलर इंडेक्स। और यूएस डॉलर इंडेक्स आने के बाद अगर एक बार उसको समझ गए ना, फिर कुछ नहीं समझ पाएंगे आप। कारण कारण ये है
कि आप लोग को फाइनली लेके चलना तो वहीं पे है। जैसे इक्विटी से बेहतर कमोडिटी को हम प्रूव कर रहे हैं ना, स्टेबिलिटी ज्यादा है, साइंटिफिक ज्यादा है, यू कैन ट्रेड फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। एग्जैक्टली ये जो हमारा चार्ट है, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, चाहे हम बात करते हैं सबसे छोटे कमोडिटी के एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम का, आप एल्यूमिनियम के चार्ट में भी कहीं भी ऐसा जो सर्किट है कहीं नहीं मिलेगा आपको। आप अगर सिल्वर की बात करेंगे, कहीं भी सिल्वर के चार्ट में, MCX में, कॉमेक्स में, कहीं भी आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। और आप देखो सिल्वर वहीं पे जाकर टिका हुआ है। आप लोग कर रहे हैं रवि भाई, करें क्या? हमने कहा वेट करेंगे यार, और क्या करेंगे, वेट करेंगे। आपके लक्ष्मण रेखा पे टिका हुआ है, या तो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करते रहो, डुबुक 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 करते रहो, या तो फिर मत करो। ठीक है, आगे चलते हैं। तो जब भी हम कमोडिटी मार्केट की बात करते हैं, तो कमोडिटी मार्केट में बाजार का जो ड्राइव है, बाजार जो ड्राइव होता है कब, इसको इन कुछ चीजों से ड्राइव होता है। मेरा स्क्रीन दिख रहा है आप लोग को? तो सबसे पहले हम समझते हैं मार्केट का सप्लाई कैसे होता है। तो सबसे पहले हम आज बात करते हैं एग्री कमोडिटी की। तो आप बोलते रहे एग्री कमोडिटी को पढ़ना जरूरी है क्या? मैं बताता हूँ, एग्री कमोडिटी विल हेल्प यू आउट टू अंडरस्टैंड द इंटायर इक्विटी मार्केट, लाइक ब्रिटानिया, नेस्ले, हिंदुस्तान यूनिलीवर्स, लाइक जितनी भी कंपनियां जो कि फूड एंड पैकेजिंग में है, या फिर कुछ हाउस होल्ड का आइटम बनाती है, वो एग्री कमोडिटी पे डिपेंड करती है। तो एग्री कमोडिटी का तीन, अभी मैं उस पर नहीं आ रहा हूँ, सीजनलिटी पे नहीं आ रहा हूँ, मैं सप्लाई साइड फैक्टर पे आ रहा हूँ। तो हम एग्री कमोडिटी का आपका दो फैक्टर बताते हैं, पहला सप्लाई साइड और दूसरा डिमांड साइड। तो जब हम सप्लाई, सप्लाई का क्या क्या फैक्टर हो सकता है और डिमांड का क्या क्या फैक्टर हो सकता है, ये इतना छोटा सब्जेक्ट नहीं है साहब, जितना आप लोग समझ रहे हैं ना कि, और इसको समझने की कोशिश मत कीजिएगा, सेशन अटेंड कीजिए, एक आध बार रिकॉर्डिंग देखना देखना तो बंद कर दीजिए, सब कुछ बाय इनहेरेंट हो जाएगा आपके अंदर। तो पहला जो हम लोग डिमांड पे देखते हैं कि जब भी सप्लाई, सप्लाई पे देखते हैं, तो सप्लाई पे सबसे पहले क्या देखेंगे एग्री कम्युनिटी में? सप्लाई में सबसे पहले हम लोग देखते हैं वेदर कंडीशन। एक किसान का बेटा बनिए, वेदर कंडीशन कि वेदर कैसा है। और दूसरा, जो पूरी दुनिया में जो होता क्या है, अलग अलग कंट्री में क्रॉप साइकिल पैटर्न डिफरेंट है। इन नॉर्थ इंडिया में मैंगो का फेस्टिवल कुछ महीने तक होता है, अगर आप जाएंगे रत्नागिरी तो हाँ कुछ और महीने एक्स्ट्रा हो जाता है। इफ यू विल टॉक अबाउट पैडी सीजन, फॉर एग्जांपल जिम्बाब्वे का डिफरेंट है, अफ्रीका का डिफरेंट है, नॉर्थ इंडिया का डिफरेंट है, साउथ इंडिया का डिफरेंट है। तो यहाँ पे एक और पैटर्न चलता है, क्रॉप साइकिल। क्रॉप साइकिल मतलब कि कौन से महीने में कौन सा फसल उपज रहा है, कौन से महीने में कौन सा फसल का प्रोडक्शन है, दैट इज नोन एज क्रॉप साइकिल। क्रॉप साइकिल को जब हम समझते हैं, तो क्रॉप साइकिल जब हम समझते हैं ना, तो इसमें ये बातें बिल्कुल क्लियर है कि अगर डिमांड, सप्लाई का, सप्लाई ज्यादा है तभी तो डिमांड पे इम्पैक्ट पड़ेगा। पता चले कि हम, अच्छा एक किसान के बेटे की तरह, बहुत सारे लोग इसमें इनको पता भी नहीं होता कि किसान क्या होता है, कि एक किसान के बेटे की तरह बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, April is the season for Rabi. Rabi मतलब when there is wheat, there is तुअर दाल, all the pulse and everything. तो अप्रैल के महीने में अगर आप किसी प्रोडक्ट को खरीदते हैं और अगर जुलाई और अगस्त में बेचते हैं, तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि सस्ते में खरीदे महंगे में बेचे। और अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को जनवरी में खरीदिए और अप्रैल में बेचिए उसी गेहूं को, तो फायदा होगा। सो दिस इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई। इसलिए मैं इस बार प्लान किया हूं कि छोटकू को गर्मी की छुट्टी में 2 महीने एसी से दूर गांव भेजूंगा। ठीक है, तो क्रॉप साइकिल का इसमें बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। और इंडिया में एक और प्रॉब्लम्स है, इंडिया में, यूएस में, यूरोप में, तीनों जगह प्रॉब्लम्स है, दैट इज गवर्नमेंट पॉलिसी।
लेकिन गवर्नमेंट पॉलिसी का, इसका जो वेदर कंडीशन का जो इम्पैक्ट है दैट इज 30%। क्रॉप साइकिल का जो इम्पैक्ट है दैट इज 50%। और गवर्नमेंट पॉलिसी का सिर्फ और सिर्फ 20% इम्पैक्ट होता है गवर्नमेंट ने को, कि गवर्नमेंट पॉलिसी का कोई इम्पैक्ट इसमें नहीं होता है। तो बोलिएगा इसको हम समझ के क्या करें? मैंने कहा भाई समझना तो पड़ेगा। और डिमांड का सिर्फ दो ही फैक्टर होता है। डिमांड का पहला सबसे बड़ा फैक्टर होता है ना कि डोमेस्टिक कंजम्पशन, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कंजम्पशन। और दूसरा होता है सीजनलिटी। और कोई फैक्टर डिमांड का इसमें से नहीं है कि इस स्टॉक का सीजन, मतलब सीजनलिटी क्या होता है, जैसे मैं बताता हूँ ईद, बकरीद, दिवाली, क्रिसमस, चाइनीज लूनर, तो इसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये सीजनलिटी हो गया, ठंडा, गर्मी, बरसात, ठीक है। तो ये तो यूज को, लेकिन जब कमोडिटी की जब हम बातें करते हैं, जब कमोडिटी की हम बात कर रहे हैं, तो हमें ये सोचना चाहिए कि कमोडिटी में ये तो है, लेकिन गोल्ड को क्या ड्रिवन कर रहा है? गोल्ड का प्राइस ऊपर जाएगा, ये तो हमने बता दिया कि इस महीने ऊपर जाएगा। क्रूड इस महीने में सस्ता होता है, इस महीने महंगा होता है ना। पूरा रिसर्च पे बातें हमने कर ली कि जनवरी में क्रूड गिरेगा, मार्च अप्रैल में क्रूड का दाम ऊपर जाएगा, फिर क्रूड का दाम फरवरी मार्च से फिर नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो आखिर ये तो क्रूड की बात हुई। अभी हम क्रूड को समझने के लिए सबसे पहले मैं बताता हूँ, दुनिया में सबसे बड़ा जो कम्युनिटी का जो पार्ट ड्रिवन होता है, ये पार्ट ड्रिवन होता है हमारा गोल्ड से। और अगर आज तक मैंने आप लोग को रोक के रखा कि गोल्ड ट्रेड मत करो, क्यों नहीं करो, क्या कारण है? हम बेवकूफ हैं, हम उल्लू हैं, हम नहीं चाहते आप पैसा कमाइए, क्यों नहीं करो? क्या कारण हो सकता है? और मैं जब बातें करूंगा ना तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये पॉइंट वैलिड है। गोल्ड का प्राइस सिर्फ और सिर्फ आपके डिमांड और सप्लाई से कभी नहीं चलेगा। क्रूड का प्राइस कभी सिर्फ और सिर्फ आपके डिमांड सप्लाई से कभी नहीं चलेगा। नेचुरल गैस का प्राइस सिर्फ और सिर्फ आपके डिमांड सप्लाई से कभी नहीं चलेगा। तो चलेगा कैसे? अच्छा, जब मैंने गोल्ड बोला ऊपर जा, ऊपर गया कि नहीं गया? तो मैं आपको एक पॉइंट देखना सिखाऊंगा, और उस एक पॉइंट को देख के गोल्ड में कभी भी तुम कांड कर सकते हो। आज तक मैंने गोल्ड का एक्चुअल ट्रेड लेना नहीं सिखाया, सिल्वर लेना सिखाया, क्रूड लेना सिखाया, इक्विटी लेना सिखाया, फ्यूचर लेना सिखाया। अच्छा, आप लोग को इतना नहीं लगता है कि मुझे भी कोई गाली देता होगा ना? मेरे यहाँ दोस्तों, मैं आज आज अपनी एक बात बता रहा हूँ मैं आपको। मैंने आज क्या किया, आज सुबह से एक बार अपना रूटीन बताता हूँ, एक मिनट में स्टॉप करता हूँ। मैं अब चूज टू हो गया हूँ। मैंने मोबाइल लिए और सारे व्हाट्सएप ग्रुप से बाहर हो गया मैं। पता है क्यों? व्हाट्सएप ग्रुप या सोशल मीडिया, मैं सोशल मीडिया जाता हूँ, कभी कभी अगर फोटो डाल दिया वो भी टीम डाल देती है। दीज आर टाइम किलिंग मशीन नाउ इट इज। दूसरे का स्टेटस देख के मुझे क्या मिलेगा? अपना दिखाओ ना। समझे मेरी बात? तो मैं तो सारे व्हाट्सएप ग्रुप में सिर्फ इधर उधर की बातें हो रही है। बता दारू पीने कहाँ चलेगा न्यू ईयर में? अरे जहाँ पीना होगा चुप चुप पी लेना, खत्म कहानी। इतना हल्ला मचाने वाली यही बातें चल रही है। दीज आर कॉमन टॉक्स इज गोइंग ऑन नाउअडेज इन व्हाट्सएप ग्रुप्स। और सारे ग्रुप में कहाँ न्यू ईयर की पार्टी करेंगे, मुझे पता है तुम क्या पार्टी करने वाले हो। पार्टी चुपचाप कर लो यार काम के बाद, उसके लिए तुम एक महीने से डिस्टर्ब किए हो सबको। तो मैंने आज 68 व्हाट्सएप ग्रुप में डायरेक्टली इनडायरेक्ट, आप तो कोई ऐड ही नहीं कर पाता। मैंने अभिषेक समझदार था, उसने सिक्योरिटी लगा दिया, नो वन कैन ऐड मी इनटू एनी व्हाट्सएप ग्रुप, तो आप कोई ऐड ही नहीं कर पाता है मुझे। तो गुड बॉय है अभिषेक, ठीक है। तो मैं आपको दो तीन फैक्टर बताता हूँ। हम आपको बताते हैं कि गोल्ड का प्राइस कौन कौन ड्राइव करता है, कैसे ड्राइव करता है, बताओ, मजा आ जाएगा। गोल्ड का देखिए, जैसे कि इसलिए मैं बता रहा हूँ ना, क्योंकि आप लोग को मैं कतई अंधेरे में रखना नहीं चाहता, कतई नहीं। इसलिए क्योंकि मुझे भी अपने आप को जवाब देना होता है, मुझे भी कुछ। देखिए ऐसे आज का ही दिखाता हूँ मैं आपको। ये आज का चार्ट है, ये कम्युनिटी का चार्ट दिख रहा है आज का।
दिख रहा है ना? तो आज का ही जिंक अगर आप देख लीजिए 30 मिनट्स में देख लीजिए, बहुत दूर मत जाइए आप, आज का जिंक ही अगर आप देखिए और ये 30 मिनट्स का ही चार्ट अगर आप देख लीजिए, तो ये टाइम कि कोई नहीं बताएगा, हम तो ये भी बता देंगे हंस क्यों आया। ये टाइम क्या था श्रीमान? 1:30 में मार्केट ओपन होता है। ये कितने बजे कैंडल है? 2 बजे का। समझ में आया एलएमई इफेक्ट क्या होता है, लंदन मेटल एक्सचेंज इफेक्ट क्या होता है? समझ में आ गया? छोड़ दो इसको भी मत याद करो, थोड़ा पीछे चलते हैं। ये हमारा चार्ट था वेडनेसडे 21 दिसंबर। समझ में आ गया एलएमई इफेक्ट क्या होता है शर्मा जी? मैं जो आपको प्रिपेयर कर रहा हूं ना, मैं आपको उस लेवल से प्रिपेयर कर रहा हूं जिस लेवल से, जिस लेवल पे बड़े बड़े इंटरप्रेन्योर जो कि 10,000 करोड़ के, देखिए मेरा भी तो एक संगति होगा ना ट्रेडिंग में। ऐसा थोड़ी है, हर एक का अपना ग्रुप होता है। मेरी मेरी मैं यूट्यूबर के साथ नहीं बैठता, लेकिन मैं ट्रेडर जितने बड़े बड़े ना, चाहे रामदास अग्रवाल जी हो, चाहे विजय केरिया भाई हो, सबके साथ मेरा बैठना उठना है। मैं सबके साथ बैठता हूँ। आजकल थोड़ा सा मैं मंद मंद मुस्कुराता ज्यादा हूँ, क्योंकि आजकल मैं जीवन को एंजॉय कर रहा हूँ। तो ट्रेडिंग हमने एंजॉय करने के लिए शुरू किया। हम जिस दिन ब्रोकिंग में आ गए ना, तो ये रातों की नींदें, दिन का करार सब गायब हो जाएगा मेरा। फिर हम वो गाना भी नहीं गा पाएंगे सही से। ठीक है? तो हम ट्रेडिंग में जितना भी कांड हुआ है, स्पेसिफिक स्टॉक्स स्पेसिफिक टाइम पे ही कांड होता है। ठीक है? आप देखो ना सर 1 आवर के चार्ट पे, चलो इसी में मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं एल्युमिनियम पे भी एग्जांपल दे सकता हूँ। ये 1 बजे वूम, ये ऊपर गया, फिर वूम। मतलब ये आज भी वही, आज टाइम टाइम वही है। तो वॉच करके, अगर वहां पर डिमांड और सप्लाई जोन हो, है वो बात की बात करेंगे। अगर वॉच करके वहां पर डिमांड और सप्लाई जोन हो, अगर उसको अच्छे से मल्टीपल टाइम फ्रेम में वैलिडेट कर लिया जाए, तो कांड किया जा सकता है। तो उस टाइम फ्रेम पे लंगड़े लूले जोन भी चल जाते हैं। समझ गए मैं कितनी बड़ी बात बोल गया हूँ मजाक मजाक में? आप लोग समझ ही नहीं पाए? नहीं समझे? नहीं समझे? मैं मजाक मजाक में कितनी बड़ी बात आपको कर दिया हूँ, आप समझ ही नहीं पाए? समझे राहुल मैं क्या बोला? आपको भी यही करना है। और मैं बता रहा हूँ अभी भी, स्टे स्ट्रिक्ट विद योर स्टॉप लॉस। इक्विटी मार्केट का ब्लैक टाइम आने वाला है। क्या आने वाला है? ब्लैक। ठीक है? मुझे आप, इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है, आई हैव नेवर सीन 5% गैप अप और गैप डाउन इनटू कम्युनिटी मार्केट। आई हैव नेवर सीन। लेकिन मैं आपको डेट के साथ बता सकता हूं कि इक्विटी मार्केट में गैप अप और गैप डाउन हुआ, और सर्किट भी लगा है। 2008 में भी लगा, 2020 में भी लगा, और 2000 में भी लगेगा। नहीं अभी साल नहीं लगेगा, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो। सर टेंशन ले लेते हैं। तो हम बात कर रहे थे गोल्ड की, इसलिए आपको चार्ट दिखाया कि आपको भरोसा करना मैंडेटरी है। तो गोल्ड में सबसे पहला जो गोल्ड का प्राइस जो डिफाइन होता है ना, चाहे कुछ भी ना हो, चाहे कुछ भी उल्टा सीधा ना हो, एक गोल्ड का इन्वेंट्री आता है। और मैं आपको इन्वेंट्री पढ़ना सिखाऊंगा। तो ये इन्वेंट्री जो होता है हमारा, कि सेंट्रल बैंक के पास कितना गोल्ड रिजर्व है। ठीक है? तो हमें देखना है कि सेंट्रल बैंक रिजर्व कितना है। सेंट्रल बैंक के पास रिजर्व अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा? सेंट्रल बैंक के पास रिजर्व अगर कम होगा, सेंट्रल बैंक के पास रिजर्व अगर कम होगा तो प्राइस ऊपर जाएगा। और ये देखते कैसे हैं, मैं बताऊंगा ना कैसे देखते हैं। और सेंट्रल बैंक के पास रिजर्व अगर ज्यादा हो जाएगा तो गोल्ड का प्राइसेस कम होगा। कम होगा रिजर्व तो ज्यादा प्राइस होगा। इफ
रिजर्व अगर ज्यादा हो जाए, मतलब ये सेंट्रल बैंक का गोल्ड रिजर्व कैसे बढ़ता है, कैसे कम होता है, हम एक एक फैक्टर्स आपको बताएंगे। जैसे का क्रूड का बताया कैसे। दूसरा जो गोल्ड की बात करते हैं, गोल्ड में सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट होता है, ना गोल्ड के प्राइस का होता है, ना रिजर्व का होता है, ना माइनिंग का होता है। माइनिंग का गोल्ड पे से कोई लेना देना नहीं है। वैल्यू ऑफ यूएस डॉलर। एक बात बताइए, हम हर बार बोलते हैं कि 2011 में गोल्ड का प्राइस ज्यादा एक्सपेंसिव था, अभी सस्ता है, तो लोग नहीं मानते थे। हमने आपको चार्ट दिखाया, इंटरनेशनल प्राइस अभी भी गोल्ड का सस्ता है। आपके इंडिया की वैल्यू डेप्रिसिएट की है, इसलिए आपका, लेकिन आपको ट्रेड कहाँ करना है, तो गोल्ड का प्राइस यूएस डॉलर के अकॉर्डिंग भी ट्रेड होता है। गोल्ड का प्राइस, कमोडिटी का प्राइस, सिल्वर का प्राइस, ये फॉर एग्जांपल आप हम चार चार्ट की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज योर चार्ट, ये हमारा प्राइस है गोल्ड का। गोल्ड का, तो ये गोल्ड का जो प्राइस है हमारा, तो गोल्ड के प्राइस में अगर आप एमसीएक्स की बात करेंगे, तो एमसीएक्स के अकॉर्डिंग टू एमसीएक्स गोल्ड इज ऑल टाइम हाई। मान रहे हो? तो मुंडी हिला दो, मान रहे हो ना? हाँ। और ये हाई कहां से हुआ? आपका कॉम्फो क्लास शुरू होने के बाद से हाई हुआ। क्यों हुआ नहीं बताऊंगा, वो खुद पता चलेगा। सोचो कि अगर इस रैली में हम आप लोग को शामिल कर लेते तो कितना मजा आता। अभी भी वो मिस्ट्री है, अभी वो मिस्ट्री है, वो 5,000 पॉइंट 7,000 पॉइंट अभी वो मिस्ट्री है। मेरे जुबान से एक शब्द निकला था, गोल्ड में मिनिमम 5,000 पॉइंट। और अगर आप लोग याद कीजिए, आपका कॉम्फो का स्टार्टिंग डेट 15 नवंबर। आप लोग को याद नहीं रहता, मुझे सब याद रहता है। कॉम्फो का स्टार्टिंग डेट 15 नवंबर। ठीक है। गोल्ड का प्राइस उस वक्त क्या था, अभी क्या है, ये आपके सामने है ना। मैं आप लोगों से इतना रिग्रेट कराने वाला हूं ना, यार मैं गोल्ड नहीं ले पाया। हाँ 16 नवंबर, वही 15 नवंबर 16 नवंबर, इतना रिग्रेट कराने वाला हूँ कि यार मैं गोल्ड नहीं ले पाया। रवि भाई 5 दिन तो पहले क्लास शुरू कर देते तो ज्यादा फायदा होता। ठीक है। तो ये मैं कैसे लिया, ये मैं आपको बताऊंगा, चार्ट पे बताऊंगा। तो ये गोल्ड का फ्यूचर का चार्ट था। तो यहीं पे जाके गोल्ड का फ्यूचर क्यों अटका, समझिए। सो दिस इज द चार्ट ऑफ गोल्ड। एक मिनट यार, एक्सचेंज क्यों चेंज हो रहा है? एक्सचेंज मेरा क्यों ऊपर नहीं आ रहा है? हम्म बताओ, तुम बैड बॉय नहीं हो गए हो? तुम आजकल मेरे सिस्टम पे ध्यान नहीं देते हो। चलो हम अभी काम चला लेते हैं, बाद में इसको कर देना, ठीक है? ठीक है। तो ये समझिए कि गोल्ड का प्राइस राइट नाउ ट्रेवलिंग है 1799। आप उसको लेके चलिए। तो अभी भी हम बता रहे हैं कि गोल्ड का प्राइस तो 2074 था, लेकिन इंडिया के अकॉर्डिंग आपका गोल्ड अभी बहुत ही ज्यादा महंगा हो चुका है। इसके पीछे इसके पीछे चलिए। अभी भी गोल्ड का जो प्राइस 2020 में था, इसके ही पीछे चलिए, अभी भी गोल्ड का प्राइस इससे भी ज्यादा था। ऑलरेडी गोल्ड का प्राइस 2011 में $1926 का था। तो आपकी करेंसी डिवैल्यूएट की है, इसलिए आपकी करेंसी को नीचे रुकना पड़ रहा है। तो बेटर यू ट्रेड इन गोल्ड इन यूएस करेंसी। तो डेली चार्ट है। अब आप लोग पता कीजिए, इंडियन चार्ट से कुछ रिजल्ट नहीं निकलेगा। डेली चार्ट, वीकली चार्ट, 4 आवर्स चार्ट, इंडियन चार्ट से कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, चाहे आप कितना भी रिजल्ट निकाल लीजिए कि प्राइस यहां से क्यों लौटा। इफ यू विल ट्राई टू फाइंड इट आउट, यू विल गेट द आंसर। पहले यहाँ पे एक्चुअल चार्ट में नहीं खोल पाया हूं, यहाँ पे एक मुझे पिविट था, मिला था। ये पिविट था, पिविट का ये पार्ट पीछे बढ़ा, ये पार्ट पीछे, मींस दिस वाज अ जोन। और इसी पिविट को समझ के मार्केट अभी भी इधर ट्रेड कर रहा है। अभी भी गोल्ड
नीचे नहीं जाएगा। जिन लोगों को लगता है ना थोड़ा सा टच करेगा नीचे रहेगा, थोड़ा सा टच करेगा नीचे रहेगा। अभी जो हमने सिल्वर का ट्रेड था 1000 पॉइंट का ट्रेड था इंडियन में, तो मार्केट कहाँ पे ऑल टाइम हाई बना हुआ है मुझे बताइए ना आप। मार्केट गोल्ड और सिल्वर में छोटा सा जोन था, चलते चलते बन गया था, इसको भी सपोर्ट करके 1805 से प्राइस आया 1776 तक। 1000 पॉइंट तो गोल्ड यहाँ पे भी दिया। जिस गोल्ड में लोग 10 पॉइंट, 20 पॉइंट, 30 पॉइंट और 50 पॉइंट की बात करते हैं, वहां पे गोल्ड में आप 1000 पॉइंट, 2000 पॉइंट, 3000 पॉइंट, 4000 पॉइंट और 5000 पॉइंट की बात करते हैं। दिस इज द मेजर डिफरेंस। समझ रहे मेरी बात में क्या करना चाह रहा हूं? तो आपको उस फैक्टर्स को समझना पड़ेगा कि आखिर कौन सा ऐसा फैक्टर है। और मैं आपको एक छोटा सा कमिटमेंट करता हूं, मैं कम बोलता हूं, ज्यादा वैल्यू डिलीवर करता हूं। मैं सेशन को स्ट्रेच करता हूं, लेंदी बनाता हूं जानबूझ के। मैं कमिटमेंट्स आपसे ये करता हूं कि आप लोग को मैं फाइनली वाटर ट्रेडिंग में ही उतारूंगा, जिसमें रिस्क 0 है और रिवॉर्ड इतना है। तो लोग, अच्छा एक बात सब लोग से मुंडी हिला, जिस वाटर ट्रेडिंग की जब हम बात करते हैं, पानी का ट्रेड करना है, तो पहले बिस्लरी का बोतल जितने में खरीदते थे उससे महंगा हुआ या सस्ता हुआ? आज के 5 साल पहले 10 रुपए का मिलता था, 20 का मिलता है। और अब बिस्लरी के नाम पे बिस्लरी वेदिका आता है, डिस्टिल वाटर आता है, आर्टिस्टिक वाटर आता है। तो कमोडिटी विल गेट, पानी मतलब तो महंगा होगा ही होगा। दैट इज ए बेसिक कमोडिटी एंड इक्विटी। लोगों को ट्रेड करना नहीं आता ना। जिस तरह से लोग, मैं बता गारंटी के साथ बोलता हूँ ये शब्द, कि जब लोग बात करते हैं ना कमोडिटी की, अपने ब्रोकर से बात करते, तो ब्रोकर भी आपको यही शब्द बोलेगा, सर जी जुआ है, मत ट्रेड करना। हाँ रानी पावर ठीक है, ले लो, उसने उसका नाम सुना है, ठीक है। तो यू विल हैव टू थिंक, जो हाँ जहां लोग नहीं सोच पा रहे वहां सोच। तो गोल्ड का प्राइस का दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर ये होता है कि वैल्यू ऑफ यूएस डॉलर पर डिपेंड करता है। और तीसरा जो है इंडस्ट्रियल डिमांड। अच्छा मैं टाइप करता हूँ, एक आध मिस्टेक हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक आध सब छूट भी जाता है मुझसे। इंडस्ट्रियल डिमांड, इंडस्ट्रियल डिमांड की जब बात करते हैं तो आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा गोल्ड जो है हमारे इंडिया में बनता है, या औरतें जो गले में इतने बड़े बड़े लटका के घूमती है उससे गोल्ड का प्राइस बढ़ता है? अरे वो गोल्ड का बहुत छोटा रूप है, उससे कहीं ज्यादा हजारों केजी गोल्ड तो आपके चिप में हर दिन लग रहा है। एक एक छोटी छोटी कंपनी टन्स एंड टन्स में गोल्ड यूज कर रही है। थिंक बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। मैं बार बार कर रहा हूँ कि अपनी इमेजिनेशन से दूर सोचिए। तो गोल्ड का, हम लोग को ऐसा लगता है कि गोल्ड का जो है वर्ल्ड वाइड ज्वेलरी डिमांड से काम करता है। तो इतना इतना ज्यादा भूत बंगला जो औरतें पहनती है ना, ये सिर्फ इंडिया में बनती है। बिकॉज इंडिया में जो माइंडसेट है वो ये माइंडसेट है कि गोल्ड खरीदोगे, फिजिकल गोल्ड लोगे तो पैसा है। फिजिकल गोल्ड लेते ही 25% डेप्रिसिएट कर गया। फिजिकल गोल्ड खरीदते ही 25% मेकिंग चार्ज के नाम पे उल्लू बना रहे हैं। और उसी को बेचने जाओ तो नहीं खरीदेगा, उसमें भी टांका लगाएगा। फिर आपके अच्छे ज्वेलरी को गलाएगा, उसी को दुकान से ले फिर भी वो गलाएगा। क्यों गलाएगा? क्योंकि वो आपको उल्लू बना के बेचा था। आज खरीदना और कल बेचना, फिर मुझे रिजल्ट बताना। तो आप लोग क्या करते हैं, अभी मेटरलाइज बिजनेस में धंधा करना चाहते हैं, बट बिजनेस का जो फॉर्म है डिमेटरलाइज्ड है। गोल्ड में जो चौथा जो पॉइंट आता है, गोल्ड में चौथा जो पॉइंट आता है वर्ल्ड वाइड, इसका गोल्ड में आता है वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन। अच्छा मैं अगर मैं ये दिखा दूं आपको कि दुनिया भर में गोल्ड का प्रोडक्शन पिछले 2 महीने में कम हो गया है, तो आप लोगों को कैसा लगेगा? मजा आ जाएगा। गोल्ड का प्रोडक्शन मतलब सप्लाई ही कम हो गया है, ठीक है। और जो लास्ट टॉपिक है यह है सीजनलिटी। जैसे पहले बिटकॉइन के नाम पे लोगों को बेवकूफ बनाते थे ना, माइनिंग करते हैं हम, बिटकॉइन पैदा करते हैं। याद है? बहुत सारे लोग इस चक्कर में फंसे होंगे।
बिटकॉइन का माइनिंग करते हैं, 50 कंप्यूटर लगाओ बिटकॉइन पैदा करके देगा, ऐसा होता था ना। कौन कौन सुने हैं? मेरे पास तो बहुत सारे लोग आते हैं। अमित, ऐसा सुने हो कभी कि बिटकॉइन का माइनिंग होता था, 50 कंप्यूटर लगा लो, इतने करोड़ का कंप्यूटर आएगा, हर महीने एक इथेरियम कमाते रहोगे। लोगों ने लगाया भी। चाइना में माइनिंग है, रशिया में माइनिंग है, लेकिन जब पल्स ट्रेंड निगेटिव हुआ तो कोई माइनिंग काम नहीं किया। समझे ना? अब मैं आपको एक नोट्स बना के भेजूंगा। वो नोट्स यहाँ पे डिस्कस इसलिए इसलिए हम नहीं कर सकते कि बहुत लंबा थ्योरेटिकल पार्ट है। तो मैं आपको कल तक एक 4 पेज थ्योरेटिकल पार्ट दूंगा। वो 4 पेज थ्योरेटिकल पार्ट जो इसमें एक एक चीज लिखा हुआ है कि किस डेट में किस प्राइस पे कितना डिमांड बढ़ा, 2008 में कितना डिमांड बढ़ा, 2019 में कितना डिमांड बढ़ा, 2010 में कितना डिमांड था, और उसको एक पेज को आप लोग को पढ़ना है कि आप लोग आईसी कॉन्ट्रैक्ट में कैसे, तो उसको एक बार पढ़ के उसका रेशनल वैल्यू निकालना है। अब सम बहुत ज्यादा जो ये दिक्कतें आती है ना कि जब भी आप गोल्ड में ट्रेड करते थे, कि मैं जो थ्योरी पढ़ाता हूँ तो किसी को समझ में नहीं आता। और सच्चाई में थ्योरी की जरूरत ही नहीं है। थ्योरी की जरूरत तब है जब आप अकेले में फंसेंगे तो ये काम आए। इसकी कहीं जरूरत ही नहीं है, आपको सिर्फ डिमांड सप्लाई की जरूरत है। लेकिन मैं भी बता रहा हूँ ना कि ऊपर से नीचे क्यों आ रहा है और नीचे से ऊपर क्यों गया। मैं तो आपको सिल्वर का एक एक पॉइंट बताऊंगा। मैं तो आपको एक एक चीज बताऊंगा कि क्या क्या फैक्टर्स कैसे कैसे देख सकते हैं, और एक एक चीज का मैं साइंस बताऊंगा। तो मैं सबसे पहले आपको देखिए, आज थोड़ा सा आप भी फेस्टिवल मोड में, हम भी थोड़ा फेस्टिवल मोड में रहते हैं। मेरे फ्रेंड ने भी लगाया है, वेरी गुड, आई लव इट। आगे आगे बात करते हैं। तो ये रहा आपका, मैं मल्टीपल स्क्रीन यूज करता हूँ ना, तो मेरा मुंडी कभी इधर उधर ये रहा आपका चार्ट गोल्ड का। तो ये आप लोग का जो सारा कुछ छुपा हुआ है ना ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स में, ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स में। और क्रूड ऑयल में ऐसा क्या हुआ कि -2.35% पे है। तो दिस इज द चार्ट फॉर क्रूड ऑयल नाइमेक्स पे। क्रूड ऑयल में ऐसा क्या हुआ, ये अभी नेक्स्ट 2 आवर्स में क्रूड ऑयल का प्राइस ऐसे हो गया। मतलब ये 7-8 बजे की अभी की घटना है। आखिर क्या हुआ, समझिए चीजों को। जब तक चीजों को समझेंगे नहीं तब तक चीजें आपके लिए काम नहीं करेगा। डेली चार्ट में भी आज बिल्कुल रेड कैंडल बना, आखिर क्यों, क्या? छोटे छोटे मूवमेंट्स को समझिए। और जब तक छोटे छोटे मूवमेंट्स को आप नहीं समझेंगे तब तक आपके लिए कोई बड़ा मूवमेंट काम नहीं करेगा। छोटे छोटे मूवमेंट्स पे जब आप फोकस करेंगे ना, तभी आपके लिए बड़ा मूवमेंट काम करेगा। मैं बता रहा हूँ आपको एक चीज कि मार्केट इतना आसान नहीं है जितना आसान आप समझ रहे हैं। मार्केट आपका पूरा दम निकाल देगा अगर आपके एक भी रूल्स को अगर आप ब्रेक करेंगे तो। ट्रेड लेने से पहले, ट्रेड लगाने से पहले, जब तक आप एक्सपर्ट नहीं हो तब तक आप हमसे पूछिए कि ये ट्रेड कैसे लगाया जाए। तो ये आपका कम्युनिटी है। और इस कम्युनिटी में आप चलिए हमेशा नीचे गोल्ड पे, नीचे गोल्ड पे। गोल्ड का जब आप गोल्ड का जब आप देखेंगे तो गोल्ड का ये स्टैटिस्टिक्स बताता है, एक डेटा बताता है गोल्ड का। गोल्ड एग्जैक्टली कैसे काम करता है आपको इसमें पढ़ना नहीं है, लेकिन मैं आपको A to Z पॉइंट बताऊंगा कि हाँ कैसे काम करता है, क्या करता है गोल्ड, कैसे वर्क किया, गोल्ड का रेट कैसे काम करता है, A to Z। जब भी आप गोल्ड्स की बात करते हैं, अभी आपको लास्ट में जाकर रुकना है बॉन्ड्स पे। तो जब भी आप यहाँ पे एक डेटा है, इसको पढ़िएगा आप। और ये डेटा से आपको
रिजल्ट मिलेगा कि हाँ गोल्ड का इंपोर्ट रसिया, यूएई, सऊदी अरबिया, ये सब आप पढ़िए, क्योंकि हम इतना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, बाद में हम क्वेश्चन आंसर में आएंगे इसमें। तो गोल्ड का प्राइस जो है, गोल्ड आखिर काम कैसे करता है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। और गोल्ड का प्राइस आखिर एग्जैक्टली पूरी दुनिया कंट्रोल कैसे करता है। तो ये जो गोल्ड का सबसे बड़ा जो फैक्टर्स है, जो 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 ड्राइव है, तो सबसे पहले आप 2000 इसका एक कैलेंडर निकालिए। यहाँ पे डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, मैं एक आपको डाउनलोड करके इसका इसका भेजता हूँ कैसे डाउनलोड होता है। इसका पूरा कैलेंडर निकालिए, निकाल के हम आपको देंगे। और ये कैलेंडर आपको बताएगा कि गोल्ड एग्जैक्टली किस किस वक्त कौन कौन सा डिमांड बनाने वाला है और कौन कौन सा सप्लाई बनाने वाला है। तो बोलेंगे रवि भाई ऐसे काम अगर हमें पता चल जाए कि गोल्ड में कौन कौन सा कब कब कहाँ कहाँ डिमांड बनाने वाला है और कब कब कहाँ कहाँ सप्लाई बनाने वाला है, तो मेरा काम तो आसान हो जाएगा। तो बोले क्या इसके लिए कोई इंडिकेटर्स लगाना पड़ेगा? कोई इंडिकेटर्स नहीं, सिर्फ और सिर्फ हम इस चार्ट को देख के आपको समझा देंगे कि गोल्ड अभी ऊपर जाएगा या गोल्ड अभी नीचे जाएगा। तो लोग कहते हैं कि अगर ऐसा ऐसा संभव है तो सब लोग गोल्ड में अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे। मैंने कहा नहीं, आप कैलेंडर पे चलिए और इस कैलेंडर पे आप, आज वेडनेसडे है, ठीक है, और वेडनेसडे में यहाँ देखिए आपको दिखेगा, सॉरी वेडनेसडे में है, कहाँ गया जी, भाग गया ओ तरीके। अच्छा क्रूड का कल आ रहा है, इसका क्रूड का कल आ रहा है, तो क्रूड में कोई खास चेंजेस आज नहीं होगा, ठीक है, ओके गॉट इट गॉट इट। इस सब हफ्ते इन्होंने सब कुछ चेंज कर दिया है और तरीके, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और तरीके, इन्होंने सारा डेटा ही चेंज कर दिया है, हम भी नहीं देखे थे। एक मिनट का समय दीजिएगा मुझे, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। डेटा थोड़ा सा कुछ इन्होंने न्यू ईयर की वजह से कुछ चेंज किया है और इस वजह से इसका डेटा से हमारा इम्पैक्ट, इन्होंने सारा इसमें गोल्ड रिजर्व का रेट आता है, तो इसमें आज आना था, वेडनेसडे को आता है गोल्ड रिजर्व का रेट, लेकिन इन्होंने आज गायब ही कर दिया गोल्ड रिजर्व का रेट, शायद इंडस्ट्रियल डिमांड की वजह से। यहाँ पे एक आता है गोल्ड रिजर्व का रेट आता है नीचे में, शाम के समय में आता है 9 बजे। तो ये इन्होंने गोल्ड रिजर्व का रेट गायब कर दिया, ये कितना गोल्ड रिजर्व किस कंट्री में, उससे हम आपको इम्पैक्ट दिखाते, लेकिन वो आया नहीं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप लोग एक काम कीजिए, छोटा सा इसका स्क्रीनशॉट लेके, इसमें प्रैक्टिकल हो नहीं पाएगा आज, और इसका थोड़ा सा क्वेश्चन से कर, थोड़ा किटर पिटर हम लोग आज कर लेते हैं कुछ जोन्स पे। अब पढ़ाना बहुत था, लेकिन हमने डेटा देखा नहीं कि उन्होंने डेटा डाला क्यों नहीं। और गोल्ड का, फेड का ये आता है, लेकिन आज इसमें डाला ही नहीं उन्होंने। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम कुछ किटर पिटर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। सो रेज योर हैंड्स और फिर मैं इसका आंसर देता हूँ आपको, एक हमें एक्स्ट्रा सेशन करना पड़ जाएगा। जी बोलिए मैनेजर साहब। जी प्रणाम सर। सर हम्म। पूछना है सर कि जैसे सर एलएमई का जो कोरिलेशन सर आप समझाएं सर। तो एलएमई का इंडियन मार्केट के जो भी जैसे हिंडाल्को हुआ उस पर असर पड़ता है सर, 1 बजे से शुरू होता है सर। तो हम्म। एलएमई के सर वेबसाइट पर हम गए सर, तो वहाँ ऐसा क्या देखेंगे कि सर पता चलेगा कि हाँ दिमाग आज। दिमाग मैं बताऊं एक चीज, सर इतना अगर, अच्छा एक चीज बताइए, अगर किसी भी कमोडिटी का अगर अगर सप्लाई ज्यादा होगा तो उसके इक्विटी का प्राइस क्या होगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा? नीचे आएगा सर। सप्लाई ज्यादा होगा, सप्लाई सर ज्यादा है तो प्राइस सर नीचे आएगा। ठीक है। फिर से पूछते हैं, अगर किसी भी कमोडिटी का सप्लाई ज्यादा हो गया, प्राइस नीचे आ गया,
तो इसका इक्विटी प्रॉफिट में जाएगा कि लॉस में जाएगा? इक्विटी से लॉस में जाएगा सर। फॉर शॉर्ट टाइम में हमेशा प्रॉफिट में जाएगा। सर जरा दिखाया जाए सर। आज मत देखिए, क्योंकि आज मेरे पास कंप्लीट डेटा ही नहीं है। ओके सर। मैं आपको ये दिखाऊंगा, क्योंकि आज मुझे इन्होंने शायद न्यू ईयर की वजह से कुछ चेंजेस किया है, फेस्टिवल वीक की वजह से। तो ये मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है? सर सर एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं सर? ठीक है ना? सर अभी जो नेचुरल गैस बहुत डाउन में चला गया, तो 403 पर एक जोन था सर, हम उसको बाई किए हैं सर, एक लॉट। सर तो नेचुरल गैस सर, वो देखिए मैं बता रहा हूँ। कल तक आपको ऐसे तो यहाँ पे हमने सबको फोन किया था 4:35 पे, सबको मैंने क्लास के दौरान मॉर्निंग क्लास में बोला था कि ये गैप अप है, इसको निकालो। परसों, कल या परसों की बात है। जी 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 सर, गैप कल अप या हुआ था परसों सर। बोला कि निकाल लीजिए नेचुरल गैस, आपका ये प्रॉफिटेबल है, इसको निकाल लीजिए। जी ये जो ये जो सीजन होता है ना, अभी का सीजन, जी इस सर। सीजन में ना डिमांड और सप्लाई के लिए आपको प्रोफेशनल ट्रेडर सिस्टम पे नहीं रहते हैं अभी। अच्छा अच्छा जी तो सर। अभी मार्केट ज्यादा हिलता है। प्रोफेशनल ट्रेडर रहते हैं तो कंट्रोल में रखते हैं मार्केट को। जी जी। और जो प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं है, मैं बता रहा हूँ ना आपको, कल रात में आप मास्टर क्लास में थे? नहीं नहीं सर, कल नहीं कोई थे। थे कल रात में मास्टर क्लास में इनमें से? कोई नहीं थे? सर हम लोग सब सुबह में ही है सर। कल रात की मास्टर क्लास का आप रिकॉर्डिंग देखिएगा। हमने कल बताया था कि मार्केट विल ओपन इन नैरो रेंज। सर नैरो रेंज का मतलब मार्केट कहीं भी जाए, हमें मार्केट से कोई लेना देना नहीं है। हम तो सीधा टू द पॉइंट बात करते हैं, टू द पॉइंट चलेंगे। आप उसको रखिए, कल तक उसको कुछ भी नहीं करना है। नहीं सर, उसको रखेंगे। अब कांड कर ही दिए तो वो कल तक उस कांड को तो सर नहीं। अगर ऐसा सर आपका आदेश हो, तो सर नीचे के पॉइंट पर अगर कोई अगर बेस है तो वहां डिमांड भी एक जोन ट्रेड बन रहा ले है तो ले। आप ले सकते हैं। वहां भी सर 372 पर सर एक है सर। अच्छा, कहाँ रमेश रमेश यादव है क्या? रमेश यादव से मेरी कल बात हुई थी, मैंने कहा था रमेश इसको प्रॉफिट बुक कर लो। आज वो दिनेश पांडे है क्या? रमेश यादव, दिनेश पांडे, लोग सो क्लास से भागे हुए हैं, तो सब गुड बाय है। अच्छा हाँ, दिनेश, कल तुम्हें तुमने टीम को फोन किया, टीम ने तुम्हें क्या बोला था? हमसे ही बात हुई थी, क्या हुआ था? सर मेरे को मैंने कॉल किया और बेसिकली मैंने पूछा कि एग्जैक्टली नेचुरल गैस में बने रहना है कि नहीं। तो मुझे क्या टीम में कंफर्म किया, अभिषेक जी का पर्सनल मुझे कॉल आया। इवन पहले व्हाट्सएप पे कॉल आया, तो व्हाट्सएप पे क्योंकि नेट ऑन नहीं था, उन्होंने मुझे पर्सनल कॉल किया और बोला कि दिनेश जी आप निकल जाइए। प्रॉफिट बुक कर लीजिए। यस सर। मुझे ये लोग आप लोग का नंबर तुरंत ये लोग कॉल करते हैं इमीडिएट। ठीक है, तो आप लोग पूछिएगा तभी समझा पाएंगे। आप पूछिए, तो मैं रहता हूँ ऑफिस में, बिजी भी रहूंगा तो इन लोगों को इमीडिएट में कमांड देता हूँ कि इन लोगों को इतना प्रॉफिट कमा दो, यहाँ ये कर दो। मैं वो सब बता देता हूँ इमीडिएटली। आप लोगों को पूछना पड़ेगा, आप लोग को जब बताएंगे तो तक हम कैसे पूरा कर पाएंगे उस डिमांड को। सर हमको थोड़ा सर लगता है कि सर आपको डिस्टर्ब हम नहीं कर उस दिए। नंबर पे कीजिए ना, सपोर्ट वाले नंबर पे कीजिए ना, बात होगी जी ना। जी सर। सर एक चीज कहना है सर, हम हाँ। ऐसे इकोनॉमिक्स ऑनर्स किए हुए हैं सर, तो इकोनॉमिक्स में सर डिमांड सप्लाई हम पढ़े, लेकिन सर जो आप सर पढ़ा रहे हैं डिमांड सप्लाई, हमको कोई प्रोफेसर वैसा सर नहीं पढ़ा न्यू यार। ईयर तक आप एंजॉय कीजिए, 6 तारीख तक। 6 तारीख के बाद सॉरी 8 तक, 7 8 बाजार बंद है। 9 से इतने जोन मिलेंगे, इतने जोन मिलेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। और यही साइंस पे, जो साइंस में बता रहा हूँ, हम जिंक में हर हफ्ते एक ट्रेड लेते हैं। और कुछ नहीं, जोन नहीं बनता तो हम जोन बना लेते हैं वहां पे। वो सर जोन दिख जाता है, वहां आपको जोन बनाना सिखाएंगे। समझे ना? सर एवरेजिंग करने के लिए एक लॉट सर नीचे जाके सर ले सकते हैं या छोड़ दे सर? निचला डिमांड जोन पे आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। क्योंकि वेडनेसडे को रिजल्ट आता है, आज इन्होंने चेंज करके थर्सडे को कर दिया। जी 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 वही पैनिक है मार्केट में। जी और ये हर न्यू ईयर पे चेंज करते हैं, मुझे भी अंदाजा नहीं था, क्योंकि ये भी फेस्टिवल वीक है ना इनका। जी 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 सर। ठीक है, प्रणाम सर। क्योंकि हम इंडियंस हैं, हमारे लिए फेस्टिवल नहीं होता है, इनके लिए फेस्टिवल होता है यही। क्योंकि हितेश बाबू, सर एनजी में बने रहे, फिर अभी फैब्रुअरी वाला ही कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है, एज अ इन्वेस्टमेंट लिया था फोरकास्ट देख के। कोई दिक्कत नहीं है। अब तो काउंट उसमें हो ही गया। सर काफी ऊपर बाय कर रखा है। हाँ ठीक है, तो उसका टेंशन मत लो। अच्छा, एक गोल्ड में एक सर जोन है। एक मिनट। गोल्ड का जो इन्होंने चेंज किया है, जिससे मैं बता रहा हूँ, होल्ड करना। एक मिनट, एक चीज दिखाओ मैं आप लोग को। जी।
ये एनजी का इंटरनेशनल चार्ट है, ठीक है। और इस दिस इज द मोस्ट पावरफुल जोन इन एनजी। हालांकि यहाँ तक नहीं आएगा क्योंकि ये जो एकाएक जो फॉल है ना, इस फॉल में कोई टेंशन मत लो, यहाँ से तुम लॉन्ग कर लेना एक लॉट और इस एरिया पे आए तो। एंड द सेम जोन हैज बीन मेड इनटू इंडियन मार्केट एज वेल। ठीक है सर, थैंक यू सर। तुम जो ट्रेड करते हो ना, 5 मिनट का ट्रेड नहीं करते हो, तुम ट्रेड करते हो, बड़ा ट्रेड करते हो, ठीक है। और 9 तारीख को हम लाइव मार्केट में भी रहेंगे आपके साथ, 9 जनवरी। जी दिग्विजय। थैंक यू सर। क्वेश्चन तो आंसर हो गए, एनजी के क्वेश्चन थे जो इन्होंने पूछे बाकी स्टूडेंट्स ने। ठीक है जी, सेतु बोलिए। जी नमस्ते सर, गुड इवनिंग सर। सेतु का हस्बैंड बात करूं? हाँ बोलिए। हाँ सर, ये हमने भी नेचुरल गैस 412 पे बाय किया है, तो क्या करें सर इसके लिए? आप ही नीचे आ गए। अब तो कर लिया था, तो अब निचला डिमांड जोन से एक और लीजिएगा तो वो आपको प्राइस प्रॉफिट अच्छा देगा, क्योंकि ये चेंजेस एक्चुअली मैंने बताया ना कि आज इनका इन्वेंट्री था, तो इन्वेंट्री का पैनिक था, लेकिन आज इन्वेंट्री इनका इन्वेंट्री कल आएगा, ठीक है। टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, छोटे छोटे चीजों को टेंशन नहीं लेते हैं। निराकर, निराकर नमस्ते। बोलिए बोलिए। दो क्वेश्चन है। आप जो बोल रहे हो मास्टर क्लास में कोई अटेंड किया है, उसका रेकॉर्डिंग जो एक्सेस नहीं कर पाए, कौन सा? वो जो मास्टर क्लास का जो रेकॉर्डिंग हो रहा मास्टर क्लास की रिकॉर्डिंग भेज दो यार इन लोग को, आज ही लिंक चला जाएगा, कितना भी रिकॉर्डिंग। था, और एक तो सर मेरे को मैसेज कुछ नहीं आ रहा है फैमिली टीम मेंबर से कुछ। मैं मैसेज इधर पे भेजा ही नहीं इस हफ्ते में। अच्छा कोई मैसेज है या नहीं? नहीं, सब तो मैसेज रहता तो मैं जरूर जाता। आपका छुट्टू हल्ला मचा रहा है। जी उमा जी बताइए। नहीं, राहुल भी लाइन पे आ गए हैं। हाँ जी। सर मैंने आपने जो बताया कि जोन आप देखते हो, वो जोन मुझे मिल नहीं रहे हैं, अभी और मैं इसके लिए मैंने अभिषेक को कॉल भी नहीं किया दिया, था तो इस हफ्ते नहीं दिया हमने आपको। सपोर्ट का नंबर ओके। सेव कीजिएगा, मैं देता हूँ, चला जाएगा। हाँ मैंने सपोर्ट को कॉल भी किया था हाँ, तो इसके इस लिए, हफ्ते मैंने कुछ मुझे दिया ही नहीं क्योंकि ये साइलेंट वीक है ना। अच्छा, सिल्वर में कौन ओके। कौन शॉर्ट किए हुए हैं? कोई नहीं। मैंने एक छोटा शॉर्ट किया था, मैंने 500 पॉइंट में ले लिया था, कवर कर लिया था। अब ये थोड़ा सा बना बना रहना है क्योंकि इसका इन्वेंट्री का अगला हफ्ता आएगा इसका इन्वेंट्री। अच्छा, सुरेंद्र जी, और कौन कौन है? अच्छा, अमित भी है, ठीक है। सिल्वर तो ठीक है। देखिए मैं बता रहा हूँ, एनजी में टेंशन मत लो। अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो नीचे एक डिमांड है, पिविट है, यहाँ से शूट अप होगा भयंकर तरीके से, भयंकर। 404, 405, 412, 420, 425 ये आराम से देगा, आराम से, बिना बिना कोई प्रॉब्लम्स का। तुम बड़ा ट्रेड कर रहे हो, वीकली ट्रेड में तुम अगर मिनट में प्रॉफिट चाहते नहीं होगा। जी बताइए डॉक्टर साहब। सर कितना परसेंट? बोलिए ना सर डीएटीआर सर जो आपने बताया था कॉमोडिटी में इसका, कितना इसको हम परसेंट? इसको हम पढ़ाएंगे साइंटिफिकली। ऐसे है तो हम इसका 20% डीएटीआर रखते हैं बफरिंग में स्टॉप लॉस। इसको साइंटिफिकली पूरा पढ़ाएंगे। अभी अभी हमने उस टॉपिक को छेड़ा भी नहीं। राहुल बोलिए ना। हाँ रवि जी, क्या हाल चाल? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मेरा एक जोन था एनवीडिया पे, एक डिमांड जोन है। सिल्वर में कुछ लिए हैं आप? नहीं, सिल्वर में मैं दूसरा हायर सप्लाई जोन पे वेट कर रहा हूँ, ऊपर वाला जो सप्लाई जोन है सर। यही चलेगा जो जिसमें भी चल रहा है। आपने शायद एक पहले कॉम्फो की क्लास में ऊपर वाला जोन बताया था शायद। तो दोनों को मिलाएंगे तो लगभग लेवल सेम ही आएगा। अच्छा ठीक है। मैं दिखाता हूँ आपको। वो जो बहुत ऊपर है ना, उसको उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा राहुल। अच्छा ओके।
पहले अभी इसी को रिस्पेक्ट करेगा ये, उसके बाद ही ये ऊपर जाएगा। मैं चार्ट पे दिखाऊं? हाँ हाँ क्योंकि अभी जो अपना चल रहा है ना, ये चल रहा है, कहाँ गया अभी अपना ये वाला चल रहा है, अभी अपना ये लेवल है। और ये जो है सिल्वर, ये किसी को लगा दो, कोई प्राइस तो वही है। तो अभी यही लेवल पे अपना सिल्वर चल रहा है। थोड़ा सा प्राइस ऊपर नीचे होता है तो ये ठीक है। चलिए, हाँ कोई तो दिक्कत फिर नहीं। ये वापस वो जोन में आता है वापस तो अभी जाएगा वापस तो नोट कर दो। मैं मेरा ट्रिगर लगा हुआ है सब जगह, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा आप लोग को। अच्छा ठीक है ठीक है। हम्म। और देखिए, एक एक मिनट, गोल्ड प्रॉफिट सेक्शन था, देखिए ये देखिए बिजनेस डे 28 दिसंबर को, देखिए रिजल्ट आ गया लेकिन उसमें शो नहीं कर रहा है। 13 आवर्स वो गोल्ड ड्रिफ्ट लोअर फ्रॉम 6 months हाई ऑन डॉलर अपट्रेक, गोल्ड होल्ड्स टाइट रेंजेस, इन्वेस्टर अवेट फ्रेश क्यूज। और ये देखिए यहाँ पे गोल्ड सिल्वर का सारा न्यूज यहाँ पे दिखाता है। चलिए, हाँ बोलिए। एनवीडिया, हाँ एनवीडिया आज को इतना धमाकेदार टॉपिक नहीं हो पाया। हाँ एनवीडिया एक नीचे छोटा डिमांड जोन है 139. प्राइस क्या है? 139.74 टाइम फ्रेम 5 hours। अभी जहाँ पे प्राइस है एग्जैक्टली आज ही अभी जस्ट एंटर किया है जोन में 5 hour टाइम। हाँ ये एग्जैक्ट। अच्छा, यूएस मार्केट में ना 300 मिनट भी चलता है, 360 मिनट भी चलता है। यूएस मार्केट में भी चलता है। देखिए मार्केट में लिक्विडिटी अभी थोड़ा कम है राहुल, समझे ना। तो अपने स्ट्रिक्ट, इसका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आएगा, यहाँ पे आएगा 133.42 आएगा। अपने स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस का आप बने रह सकते हैं, और ऊपर जाएगा तो एक सप्लाई भी फॉर्म हुआ है, इसको भी थोड़ा सा हम चेक कर सकते हैं। ये सब तो ये अपने स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आप बने रह सकते हैं। जोन सही है, लेकिन अभी जो है ये मार्केट का ड्राई पीरियड बोला जाता है। ये जो न्यू ईयर का टाइम है ना, ये ड्राई पीरियड है। जोन सही है, बिल्कुल सही है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस साथ 1:2। अब प्रॉफिट अगर देगा तो प्रॉफिट ये यहाँ तक इसको कोई नहीं रोकेगा 161 तक। लेकिन वही अभी के मार्केट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम से होता है ना कि प्रोफेशनल्स एंटिसिपेट नहीं करते। प्रोफेशनल एंटिसिपेट करेंगे ना तो बहुत फास्ट इसको ऊपर लेके जाएंगे। प्रोफेशनल एंटिसिपेशन का प्रॉब्लम है अभी मार्केट में, तो जोन सही है। ओके और एक मेरे को डाउट था नैस्डैक 100 पे, यूएस 100 में। हाँ हाँ आ रहा हूँ। चलिए इसी पे ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइस यही है। हाँ यही है, बट ये एक्चुअली पहले ये 10775 जो पहले टेस्ट किया वो 1:5 के आसपास तक नहीं दिया, तो इज इट वो वापस रीटेस्ट कर रहा है वो जोन? मैं बताऊं इस मार्केट में ना, अभी हम न्यू ईयर वाले मार्केट में जो है ना, ये प्रॉब्लम्स होगा। या तो इसमें तो मैं एक चीज बोल रखा हूँ लोगों से कि इंट्राडे प्रॉफिट बुक करके निकलने की भी कोशिश कीजिए 3-4 तारीख तक, क्योंकि मार्केट में लिक्विडिटी अभी कम है। और टाइम के कंपैरिजन अभी के मार्केट में वॉल्यूम बहुत ही कम है, समझे ना। इसलिए मैं बोलता हूँ क्योंकि वॉल्यूम इसलिए कम है क्योंकि अभी प्रोफेशनल्स जो है ना, अभी ट्रेड कम करते हैं। तो अभी लॉन्ग टर्म ट्रेड ज्यादा नहीं ले। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, इंडियन मार्केट को कभी आपने FIDI डेटा देखा नहीं। इंडियन मार्केट में एक दिन में ऑन एन एवरेज ट्रेंडिंग मार्केट में 50,000 करोड़ का ट्रेड करते हैं प्रोफेशनल्स। अगर आप लोग को याद हो, 8,000 करोड़ बाइंग, 20,000 करोड़ सेलिंग, 10,000 करोड़ बाइंग, ऐसे करते हैं FII। अभी के बाजार में अगर आप FIDI डेटा चेक करेंगे ना इंडियन मार्केट का, तो 28 दिसंबर बाय वैल्यू ओनली 4,000 करोड़, सेल वैल्यू ए, तो ये डिफरेंस बहुत कम है ना।
और ये 4000 करोड़ 3000 करोड़ का बाय वैल्यू सेल वैल्यू आ रहा है। तो अभी पूरी दुनिया के मार्केट में वॉल्यूम अभी कम होगा। ओके मैं आपको एक डेटा दिखाता हूँ कि व्हाट इज टोटल इक्विटी NSE वॉल्यूम। एक मिनट दिखाता हूँ आपको, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। अगर आप NSE के डेटा पे जाएंगे ना, तो एक डेटा मैं आपको दिखाता हूँ। यस बैंक का जो टोटल चार्ट नहीं आता, मार्केट डेटा यहाँ पे HDFC। अगर आप किसी भी स्टॉक्स की बात करते हैं ना, किसी भी स्टॉक्स की बात, तो ये स्टॉक्स प्री ओपन के बाद दिन भर ऐसा इसलिए रहता है कि उसमें वॉल्यूम की बहुत कमी होती है। अगर प्री ओपन के बाद अगर मार्केट में आप देखिए कि मार्केट में ट्रेडिंग वॉल्यूम सिर्फ 20 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुआ है HDFC का, जो कि नॉर्मल मार्केट में 30 लाख to 80 लाख तक जाता है। तो आप समझिए कि ये मार्केट आज प्री ओपन में सिर्फ 660 का सेल क्वांटिटी था, जो कि बिल्कुल कम है। और इम्पैक्ट कॉस्ट 0. तो इम्पैक्ट कॉस्ट का कोई रेट नहीं, लेकिन मार्केट का वॉल्यूम बिल्कुल कम है। मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी बाजार में वॉल्यूम जो है ना, अगर आप निफ्टी 50 की बात करते हैं, अगर आप इक्विटी निफ्टी 50 की बात कर लेते हैं अगर इंडियन मार्केट की, तो निफ्टी ये सिर्फ 19 ये वॉल्यूम है आपका, जो कि ये कम से कम 80 to 85 जाना चाहिए। मार्केट का वॉल्यूम अभी कम है। जब मार्केट का किसी भी प्रोडक्ट का जब वॉल्यूम जब कम होता है, तो उस प्रोडक्ट्स में सबसे बड़ा प्रॉब्लम से होता है कि वो आपको मतलब नहीं चला पाएगा, वो उस प्रोडक्ट में आप सक्सेसफुल ट्रेड नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आप देखिए एडवांस 19 डिक्लाइन 31, मतलब वहीं पे फाइट चलता रहा। तो कहने का मतलब है कि ये चीजें हमें, हम जब बात करते हैं ना ट्रेडिंग की, तो ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा वॉल्यूम का फर्क होता है। मार्केट जितना लिक्विडेट हो उतना, ये सब 9 तारीख से ही आपको देखने को मिलेगा। ओके गॉट इट। चाहे आप इक्विटी की बात करें, करेंसी की बात करें, एनवीडिया आपका बिल्कुल सही है। एनवीडिया में आप बने रहिए बिना किसी क्वेश्चन का, और कोई भी दिक्कत होता है तो हमें आप रिंग कर सकते हैं बिना विदाउट एनी हेजिटेशन। आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। अगर मैं मान लीजिए मोबाइल मेरा साइलेंट पे भी हो, तब भी हम आपको फ्री होकर रिंग कर लेंगे। देखिए एनवीडिया ये आपका सही है, लेकिन प्रॉब्लम ये है मार्केट में कि मार्केट में वॉल्यूम कम है, इसलिए रिस्क ज्यादा होता है। थोड़ा सा वॉल्यूम ज्यादा हो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। प्रोफेशनल्स नहीं है, जो हमारे पीठ पे जिनका हाथ होता है ना, वो नहीं है बाजार में अभी। ओके राहुल मैं क्या बोल रहा हूँ, या कि हमको जो बोले बेटा तुम आगे बढ़ो, मैं आग लगा दो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, वो भी बाजार में नहीं है, कम है। ठीक है। हाँ, तरुण जुआरी को जोन पक्का देगा। मैं तरुण जुआरी पता है क्यों बुलाता हूँ? तरुण पहले जुआरी था। हाँ तरुण बोलो। सर एक तो तुमको तरुण जुआरी बुरा नहीं लगता है ना? नहीं लगना भी नहीं बिल्कुल भी चाहिए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअल क्या आप बोलते हो ना, तो पुराने काले काम याद आ जाते हैं, तो उससे मैं डिविएट हो जाता हूँ। पूरा डिसिप्लिन ट्रेडर। तरुण का चेहरा आप लोग नहीं देखे ना, ये इमराज किलमिश की तरह है, ठीक है? नहीं 8 तारीख को दिखेगा ना, आ तो रहा हूँ उधर। अच्छा, तरुण को पहले 2 ही चीज आता था, F1 F2 F1 F2 F1 F2। ये खरीदता था F1 दबा के, F2 दबा के बेचता था, बस और कोई चीज को नहीं आता था। जब मेरे पास आया था, तो इसका फेवरेट स्टॉक कौन सा था तरुण? बहुत सारे थे, सारे वही थे, पेनी स्टॉक्स। और जितना गाली इसने सुना है उतना शायद कोई नहीं सुना होगा। अच्छा एक बोलो सर, एक मैं आज वो निफ्टी नहीं, नेचुरल गैस शॉर्ट किया था, और कल कॉन्ट्रैक्ट स्विच में रोल ओवर नहीं कर पाया, तो
खैर निकल गया 125-150 पॉइंट खा के तो निकल गया। खा के मतलब प्रॉफिट कमा के। हाँ हाँ तो तुमको कैसे पता था नीचे जाएगा? हमको भी बता देते, हमने तो कुछ नहीं सर, वो किया। 75 मिनट्स पे इतना बढ़िया जोन था ना। या तो गुरु भाई एक काम कर, एक ग्रुप बना दे इन लोग का, ग्रुप बना दे आप लोग का। बना दो सर, बना दो। लेकिन ग्रुप में जोन जो नहीं डालेगा उसको ग्रुप से निकाल देंगे। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, अभी जो एक हफ्ते तक जोन नहीं डालेगा उसको ग्रुप से पढ़ के निकाल देना, ठीक है? मंजूर? हाँ अच्छा, हाँ। कल तक आप लोग का ग्रुप फॉर्म हो जाएगा। एक एक सर निफ्टी में वो डे चार्ट वाला है ऊपर रुक वाला। रुक 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 जाओ। अभिषेक बोल रहा है जिसको रिफंड रिफंड लेना है भाई पहले ले लो, यही बोल रहा है ना? हाँ तो बोल दिया अभी, अब कोई नहीं लेगा, ग्रुप बनाने के बाद कोई नहीं लेगा। जोन के अलावा कोई बात करेगा तो उसको निकाल देना, जो हमने बोल दिया। हाँ, हमें भी ग्रुप में डाल देना, ठीक है? ठीक है, हाँ। चलिए आप लोग का ग्रुप फॉर्म हो जाएगा। हाँ अभिषेक, हाँ हाँ तरुण बताओ, नेचुरल गैस। सर 75 मिनट्स 570, 580, 580। यार 150 पॉइंट तो खा के निकल गए, हमें पता नहीं चला। वो तो 7 से हो गई बहुत सियानी, कितना दूध? 580। पीछे जाओ सर, पीछे पीछे। ओ तेरी के, खतरनाक। एक ही साल पे ग्रुप बनाऊंगा कि जोन डालोगे इस तरह का तरुण। मजे आ गए हो। असली मूव तो आज आया गैप डाउन में। चलो अच्छा, चलो कोई नहीं, जितना मिल जाए उसमें ही खुश। सर एक निफ्टी में है सर डे चार्ट में 18,700, 800। अच्छा तुम मेहनत कर रहे हो। शादी नहीं हुई ना तरुण? नहीं सर। बस कृपा यही बनी हुई है तुम्हारे साथ। तुम हो गए, हितेश हो गए, मतलब तुम निफ्टी को ऊपर जाने नहीं दोगे, यही तुम कहना चाह रहे हो ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मेरा 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 सिस्टम करना, तो मैं भी तो यही कर रहा हूँ कि मैं भी निफ्टी को ऊपर जाने नहीं दूंगा। सर पूरे दिसंबर में एक ही ट्रेड लिया ये नेचुरल गैस का, बस। इक्विटी तो मैंने देखे हुए पता नहीं कितना टाइम हो गया, सही बताऊं तो मतलब जोन वैसे ही कम बन रहे हैं, और जो बनते भी हैं उनमें इतना। तो उस दिन तो तुम मास्क लगा के रहोगे, तुम्हारा तो चेहरा लोग देख नहीं पाएगा। अब सर कोविड फिर फैल रहा है, क्या करूं? मतलब चेहरा फिर भी नहीं देख पाएगा, प्रॉब्लम ये है। चलो ये ठीक है। ठीक है ना सर? ठीक है ठीक है, परफेक्ट है, परफेक्ट है। ठीक है ठीक है। देखो, एक जो आदमी दिन में 50 ट्रेड करता था वो महीने में 1 ट्रेड करता है, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, बोलिए। दिनेश, यार आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, तुम्हारा माइक का प्रॉब्लम अभी भी बना हुआ है। हितेश कुछ है क्या? सर एक क्रूड में जोन है 1 आवर पे, फॉलो अप जोन है। इंडियन? नहीं, फॉरेक्स। बोलो ना। सर जहाँ पे चल रहा है 1 आवर, देखो एक ड्रॉप बोरिंग रैली, मैं बताऊं फॉलो प्रॉब्लम? अप जोन है। हाँ जोन सही है, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? अभी के मार्केट में लिक्विडिटी कम है, इसलिए मैं तुम लोग से को डरता हूँ कि तुम लोग का पैसा सेफ रहे। नीचे वाला डिमांड जोन। ये भी सही है, और रेंज बहुत छोटा है दोनों का, इसमें लेग आउट नहीं है। ठीक है लेग आउट का डर है इसमें। सर। अच्छा एक चीज और है, एनजी आपने जहां से बताया हमें लॉन्ग करने के लिए, उसके नीचे बन रही है पिवट वीकली पे। छोड़ दो, ऊपर वाले से कर लेना, नहीं टूटेगा। ठीक है सर, ठीक है। और एक ग्रुप में बना देता हूँ, उस ग्रुप में जोन के और ट्रेड के अलावा कोई बात मत करना, कल तक बन जाएगा, ठीक है? ओके, तो ये एक क्वेश्चन ही खत्म, टेंशन ही खत्म आप लोग का। टेलीग्राम पे बना दूं, क्योंकि मैं टेलीग्राम पे ज्यादा एक्टिव हूँ, टेलीग्राम पे बना दूं, किसी को बना दो। टेलीग्राम पे लोग अपनी आइडेंटिटी छुपा सकते हैं ना, व्हाट्सएप पे दिक्कत है। मैं अभी डिसाइड करके बताता हूँ। सुप्रियो भाई बताइए।
सर वो एनजीबी में जो नीचे का जो जोन आपने बताया फॉर जुलवा, एक बार थोड़ा सा उसको एक बार दिखाएंगे तो थोड़ा वो 2 बोरिंग वाला वही बोल रहे हैं क्या सर 5 आवर्स पे? सॉरी सर। देखिए एनजी पे जो ये आपको दिख रहा है ना, हाँ सर। एनजी यहाँ से ऊपर जाएगा, ये इंटरनेशनल डोमेस्टिक चार्ट का मिश्रण है। अच्छा और इसको अगर नेचुरल गैस कहते हैं, तरुण ने तो आज इतना बता दिया कि तरुण के जोन से मुझे ही फायदा हो सकता है वैसे। अभी तो बहुत रिकवर कर गया है थोड़ी देर में। फाइनली एनजी का जोन ये वाला है, ये वाला। अच्छा और एक सर टेंशन मत क्वेश्चन है लीजिए, सर। अगर आप लोग मैं ये जो मार्केट होता है ना साइलेंट, इसमें प्रोफेस आपके पीठ पे जिनका हाथ है वो नहीं है बाजार में, दिक्कत ये है। जो बोलते हैं ना कि आप आग लगा दो, वो नहीं है मार्केट में, ये प्रॉब्लम है। सर और एक क्वेश्चन है सर। ग्रुप हाँ आज सर। बोलिए सर बोल रहा हूँ ये जैसे तरुण जी ने अभी जो जोन बताया नेचुरल गैस का, उसमें 3 फॉलोअप हो चुका है, तो हम लोग कितना मैक्स टू मैक्स वो फॉलोअप का वो हम लोग कर सकते? कमोडिटी सर 3 तक आराम से लेते हैं सर, उसका भी साइंस है। अभी कमोडिटी का टेक्निकल पार्ट में मैं आया ही नहीं हूँ। ये तरुण इसलिए बता बता तरुण इसलिए आपको बता रहा है ना सब कुछ, क्योंकि तरुण 3 साल पुराना स्टूडेंट है। इससे बड़ा जुआरी हमने तो पृथ्वी पे देखा नहीं। हाँ, इससे बड़ा जुआरी हमने देखा। पता है इसका लॉस क्या होता था? तरुण की कहानी में बताता हूँ आपको, यू वोंट बी एबल टू बिलीव। तरुण जरा अनम्यूट करना, अपने आप को हैंड रेज करना। तरुण की कहानी में बताता हूँ, ही विल जस्ट उसने क्या किया, उसके पापा बहुत अच्छे रिस्पेक्ट देते हैं, बेटा बेटा उनके घर में मुझे बहुत सम्मान मिलता है, बहुत सम्मान। तो पापा का फोन आया कि तरुण को उनके पापा ने बताया तरुण ने कोर्स ज्वाइन कर लिया। अब ये क्या किया, इसको हमने कम्बा के एक लेवल पे ले आया। इसका जून में कोर्स खत्म होने वाला था 2020 में, तो इसने इतनी गालियां दी, इसने एनर्जी इतनी मिलके कि तुम सोच नहीं सकते हो। पहली बात ये अनम्यूटेड भी है, वो गुस्से वाला, क्लास को खत्म कर दोगे, ये करोगे वो करोगे, हम ट्रेड करना शुरू किए। मैंने कहा भाई नहीं चाहिए पंगा, रख ले इसको यार, शांति वाला माहौल बना के रखो। दूसरी बात, ये अगस्त तक कमा के अपने कैपिटल को 50,000 से लाखों पहुंचा चुका है। इसने 2 ट्रेड में सब गवा दिए। तरुण, एम आई राइट और रॉन्ग? हाँ उसको कोई कोविड नहीं था, सब गवा दिए। मैंने देखा ये बंदा एक्टिव नहीं है, फोन गया मेरा, मैंने कहा यार किधर है? तो सर सब चला गया। मैंने अकाउंट में कितना है? तो इतना। मैंने कहा फिर से शुरू कर, ये जोन है ले ले। तो फिर इसने एक ट्रेड लिया, एक ट्रेड इसके कैपिटल को फिर 150-200% बढ़ा दिया। अडानी का कोई ट्रेड था इसका, फिर इसने बढ़ाया, फिर ये एक्टिव हुआ। तो तब मतलब ये भी 2 बार नीचे गिरा, हमें ज्वाइन करा, 2 बार नीचे गिरा। और इसका मेन बिजनेस यही है, सक्सेसफुल है। और ये हो गया, संतोष हो गया, इवान, शांतिपूर्वक ट्रेड करते हैं लोग। इन लोगों को हल्ला गुल्ला नहीं चाहिए जीवन में, ठीक है? तो आपको कोई हल्ला गुल्ला नहीं चाहिए, तो शांति। और ये भी बैंकरप्ट हुआ था, ये भी एक बार अपने आप को 30 मार खा, 2 में नेकेड डाला इसने, टक टक टक, इसको मजा आ गया ना तरुण, याद है? हाँ। फिर क्या किया तुमने? कितना बचा था तरुण अकाउंट में? सर 25,000 बचे थे सिर्फ। तो अभी मतलब कितना बनाया उससे? अभी मैंने उसके बाद कभी ऐड नहीं किया, बट कम से अभी बैठा हूँ 18.5 पे बैठा हूँ। बच्चे की जान लोगे क्या? और ज्यादा नहीं, मतलब मल्टीपल लॉट्स नहीं लेता, एक 2 लॉट ही लेता हूँ। एक पहले बुक करता हूँ, दूसरा आई लेट इट रन। तो ट्रेड में इक्विटीज में तो बहुत कम करता हूँ, सारा जो भी बनाया है कमोडिटीज में ही बनाया है।
इसको मैंने टारगेट दिया है कि तुमको 3 साल में 50 करोड़ का लाना है, पहले अभी 3 साल में, और ले आएगा। इसको मैं 2-4 मंत्र ऐसे बता दूंगा कि कर लेगा। हाँ 2026 तक हो जाएगा, बहुत आसानी से, बहुत आसानी से, कोई दिक्कत ही नहीं है। सिर्फ पहले क्या होता था कि हाथ की खुजली, जब वो चली जाए ना, तुम्हारे जिस पास दिन वो कैमरा नहीं चली है क्या? जाए। ये कैमरा भिजवा दो तुमको। सर फोन की बैटरी बहुत लो है, फोन से हूँ। कर लो यार, वो होगा तो हम एक पावर बैंक पे भिजवा देंगे, दिखा दो जरा। नहीं अगली बार 4 तारीख को जो होगा वो सिस्टम से कर लूंगा। 4 तारीख को सब लोग नहीं रहेंगे ना, दुबई वाले लोग कैसे आएंगे? देखो राहुल तो पूछ रहा है कौन है ये तरुण। तो हाथ की खुजली जिस दिन मिट गई ना, उस दिन 90% तो ट्रेडर बन गए। 90%। 10% होता है फिर भी कि एक्शन लेना, 90% होता है। 10% हमारी गालियां इन्वॉल्व है बहुत सर, सबकी, माता पिता आपकी, अनिल अंकल ने कितना डांटा है मुझे। शायद वो अकेले होंगे जिन्होंने मुझे डांटा होगा। वो वैसे किसी को कुछ बोलते नहीं है, आपको भी बुरा पता मानना है, मानो तुम गलत कर रहे हो। दसा वैसे तुमको बोलते थे। मतलब एक जोन ढूंढा था सर, मेरे को याद है, बहुत लॉन्ग का जोन था और 4 लेग आउट। उन्होंने वो भी रिजेक्ट कर दिया, बेकार है, नहीं चलेगा। मैं कहा चलो ठीक है यार, कोई बात नहीं, अनिल अंकल बोल रहे हैं, एक्सपीरियंस है। नहीं चला, मैंने लिया था, नहीं चला। फ्यूचर उठाया था उसका, तब तो फ्यूचर भी आपको पता है 2020 में कितना वो मिलता था सस्ता, 10-12 हजार रुपए में फ्यूचर मिल जाता था। चलो ठीक है, जाता है। ठीक है। बस परसों तुम अपना अगले क्लास में तुम कैमरा के साथ आना, बस यही एक रिक्वेस्ट है तुमसे। हाँ बोलो। अच्छा, आपका जो नंबर है ना ऑटोमेटेड सब ऐड हो जाएगा। वो अब हमारा कोई काम मैनुअल नहीं होता, सब सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है। तो हम सॉफ्टवेयर पे सबका नंबर जो है लिस्ट है वो ऐड कर देंगे। बोलो नेहा। सर जिंक माइनस की थी 275.25 पे, क्या करूं, कर लूं? प्रॉफिट में हो ना तो बुक कर लो ना। ठीक है सर। ओके सर, एक मेरा नंबर भी ऐड कर देना प्लीज। फाली इन सब का तो हो जाना, तो फिर आपका भी कर देंगे। नहीं, इसी बहाने प्रेम बना रहेगा। यस सर। ठीक है, क्योंकि वो बोट के थ्रू करेगा। नहीं, अब से बोट के थ्रू करेगा, मैनुअली करेगा। बोट एक्टिव किया है ना, अब इसे कर देगा। आज नहीं होगा तो बता दीजिएगा, मैं मैनुअली का कोई ऑप्शन होगा मैं करवा दूंगा। ठीक है सर, थैंक यू। मैं ऐसे किसी ग्रुप में नहीं हूँ, लेकिन आपको ग्रुप में। चलो थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा। एनजी पे टेंशन मत लो, मैं उसमें क्लोज मॉनिटरिंग करूंगा, ग्रुप एक्टिव कर दूंगा। ग्रुप वो अगर मैं कभी बंद करूं तो उसमें हल्ला मत मचाना, रखूंगा उन्हीं को जो एक्टिव जोन्स पे बात करेगा। डिस्कशन मत करना, हाँ यस गो अहेड, ले लिया तुमने, लिया क्या भाई, ऐसा मत करना, तो मैं ग्रुप से निकल जाऊंगा, क्योंकि मेरा एनर्जी रह जाता है। ठीक है, सब लोग हो गए, सब लोग हो गए, चेक कर लीजिए, सब लोग हो गए ना। देखिए मेरी ये सॉफ्टवेयर का कमाल है, सॉफ्टवेयर से किया ट्रेनिंग ऐड, वो तुम्हारे लिए 1 सेकंड का काम था। ऐड हो गया ना सब लोग? 10 आपको ऐड कर दो। छोड़ दो अभी उनको लोग दिमाग खराब कर देंगे, छोड़ दो। ठीक है, ओके। ग्रुप में ऐड हो गए और ग्रुप को एक्टिव रखिएगा। ग्रुप में एक रूल्स बनाइएगा, 10 बजे रात में कोई मैसेज, 10 बजे रात से लेकर सुबह में 7 बजे तक कोई मैसेज मत डालिए। एक रिक्वेस्ट है, सबका अपना अपना टाइम होता है सोने का, प्लीज, हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज। मानेंगे ना कि नहीं मानेंगे? प्लीज, अरे मुंडी हिलाओ तो ठीक है, नहीं तो ग्रुप हम बंद कर देंगे। ठीक है, और जो मैनुअली रह गया उनको हम करवा देंगे। ठीक है, थैंक यू।